नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और इस वक्त हम यहां पर अमेठी में जो गौरीगंज में जो कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर मौजूद हैं और लगातार आपको पता है यहां से आपको तमाम बड़ी और अहम खबरें हम पहुंचा रहे हैं। यहां पर चहल पहल बहुत तेज हो गई है और अब से कुछ देर पहले जो कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे, सांसद प्रतिनिधि केएल शर्मा, वो यहां पर पहुंचे और मैं इससे पहले आगे बढ़ूं और आपको अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाऊं और आपको और बातें यहाँ बताऊं कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है और कैसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें इस सीट पर फिलहाल लगी हुई हैं। अगर देश की सबसे चर्चित सीट फिलहाल अमेठी ही बनती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर जो परिवार के जो वकील रहे हैं, जो नामांकन कराते रहे हैं, कौशिक जी, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये अभी फिलहाल आप मेरे राइट हैंड साइड पे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जो कहा जाता है कि राहुल गांधी का ये घर है, यहाँ पर राहुल गांधी रहते रहे हैं कार्यालय के अंदर, जिसको रंग रोगन करके पेंट करके जो है वो तैयार कर लिया गया है। यहीं पर वो मौजूद हैं और यहीं पर मीटिंग चल रही है, यानी कि नॉमिनेशन की जो तमाम तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। पेपर्स जो हैं वो डाउनलोड कर लिए गए हैं, पोस्टर्स, बैनर्स सब जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब बस इंतजार है कि राहुल गांधी कब आएंगे और ये बताया जा रहा है, इस वक्त की अहम खबर मैं आपको बता रही हूं कि राहुल गांधी आज यहां अमेठी पहुंचने वाले हैं। आज रात वो अमेठी पहुंच जाएंगे और कल वो नॉमिनेशन करेंगे। 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है उनके नॉमिनेशन का और अब ये लगभग तय माना जा रहा है। अमेठी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहां से राहुल गांधी अपना नामांकन भरेंगे कल, लेकिन उसके साथ साथ रायबरेली का भी लगभग ये कंफर्म माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वहां से अपना नामांकन भरने जा रही हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अब से कुछ देर पहले जो केएल शर्मा है, जो सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, उनसे मैंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। पहले मैं आपको वो सुनवाना चाहूंगी। आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि लखनऊ का जो प्रियंका गांधी का जो कल कार्यक्रम था गुजरात का, उसको पोस्टपोन किया गया है और वो लखनऊ कल 9 बजे आ रही है। देखो, मेरा क्या है कि ये चीज उनके टूर प्रोग्राम मैं नहीं देखता हूँ, मैं उनका यहाँ पे काम देखता हूँ, ठीक है। तो मेरे से इसी संबंध में क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनका टूर प्रोग्राम देखता है, कहाँ कैंसिल हो रहा है, वो एक अलग टीम है उनकी। तो क्या अमेठी और रायबरेली दोनों तैयार है गांधी परिवार के लिए? हाँ, बिल्कुल तैयार है। अब देख नहीं रहे उत्साह कितना कार्यकर्ता। तो अभी हमने जो पोस्टर बैनर्स भी देखे जिनकी तैयारियां हो रही हैं, उसमें तो अमेठी में राहुल गांधी, तो क्या ये कहते हैं कि राहुल गांधी यहीं से है कि मैं उनका मतलब सिपाही हूँ, मेरे को तैयारी दोनों जगह नॉमिनेशन की करनी है। एक ओबीडियंट सोल्जर की तरह मैं दोनों जगह तैयारी कर रहा हूँ इनके सारे वर्करों के साथ। जी शर्मा जी, देखिए आपसे करीबी तो और कोई नहीं है, ये माना जाता है। देखिए आप सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, तो आप तो पत्ते तो कुछ खोलिए। यहाँ मैं वर्कर की तरह ही रहता हूँ, कोई मैं यहाँ इनका नेता नहीं हूँ। इनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। 41वां साल हो गया मेरे को यहाँ पे, और ये बच्चा था जब निकर डालता था तब से मेरे साथ था, ठीक है। अब ये नेता है हमारा, तो मेरे रिश्ते उस तरह से हैं, ठीक है ना। तो मैं उनका एक सिपाही की तरह ही काम करता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा यहाँ नेता नहीं हूँ, ठीक है। मेरे जो भी हुक्म उनका होता है मैं उसको ओबे करता हूँ। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तैयारियां, हम उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने अभी कोऑर्डिनेशन किया। अभी हम लोग ने जिला लेवल पे हुआ, फिर हम लोग तहसील पे जाएंगे, फिर हम लोग ब्लॉक पे जाएंगे और दोनों पार्टियां मिलके ही कल नॉमिनेशन में भी लोग शामिल होंगे, वो कांग्रेस के साथ में। तो ये जहाँ उनकी पार्टी लड़ रही है वहाँ हमारी कांग्रेस शामिल हो रही है उनके साथ। लेकिन ये पक्का है कि दोनों ही सीटों पर गांधी परिवार से ही होने जा रहा है। ये तो फिर वो प्रश्न सी वाला मेरे से पूछ रहे हैं। तो अभी आपने यहाँ पर केएल शर्मा को सुना, जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ उन्होंने अपनी बातों में कह दिया, यानी कि दोनों ही सीट से गांधी परिवार के ही सदस्य लड़ने जा रहे। गांधी परिवार यानी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अमेठी से और लगभग आप ये तय मानिए कि रायबरेली से प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ने जा रही हैं। और ये लगातार मांग जो है कार्यकर्ताओं की रही, लगातार ये मांग अमेठी की जनता की रही और रायबरेली, क्योंकि सोनिया गांधी लगातार वहां से लड़ती रही और सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई और तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन, तभी से नाम प्रियंका गांधी का लगातार गूंज रहा था और ये कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी ही रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। कल प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंचेंगी और उसके बाद वो अमेठी आएंगी। ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी आज रात अमेठी पहुंच जाएंगे। कल उनका नामांकन है, नामांकन करके वो यहाँ से जाएंगे। रोड शो होगा या फिर
वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे या फिर यहाँ पर या फिर सिर्फ नामांकन करके यहाँ से चले जाएंगे, ये अभी देखना होगा। क्योंकि कई राहुल गांधी के कल के कार्यक्रम भी लगे हुए हैं, जिस तरह से पूरे देश में लगातार रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो उनका इलेक्शन कैंपेन है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र तक ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, उनसे हताशा, उनकी निराशा जो है साफ तौर पर झलक रही है। और अब यहाँ पर अमेठी में लोगों को इंतजार है राहुल गांधी के आने का। राहुल गांधी आज रात यहाँ आ सकते हैं, इस तरह की खबरें हैं। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। जिस तरह से मैंने अभी बताया कि मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वहां पर के.एल. शर्मा जो है उनके साथ मीटिंग हो रही है और इधर जो वकील है कौशिक जी, वो यहाँ पर इस बिल्डिंग में यहाँ पर उनके साथ मीटिंग हो रही है। यानी कि हर तरफ मीटिंग्स का दौर जारी है, कार्यकर्ता अपनी तैयारी कर रहे हैं। रथ जो है वो भी तैयार कर लिया गया है, पोस्टर्स और बैनर जो हैं वो भी तमाम तैयार कर लिए गए हैं। जो नॉमिनेशन की फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर ली गई हैं और जो फॉर्मेलिटीज बची हैं उनको पूरा किया जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरह का उनको कोऑर्डिनेशन करना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहां पर मिलकर लड़ रही है, वो तमाम कोऑर्डिनेशन जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर वो तमाम जहां पर जो है वो किए जा रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण लोग हैं जो लगातार गांधी परिवार के साथ रहे, चाहे वो के.एल. शर्मा की बात करें या फिर कौशिक जी जो उनके वकील रहे, जो लगातार नॉमिनेशन करवाते रहे, वो तमाम लोग यहां पर अभी मौजूद हैं। तो किसी भी वक्त अब आपको पता है कि 2 बजे ये कहा गया है कि ऐलान हो सकता है इसमें कुछ डिले हो जाए, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि 2 बजे अनाउंसमेंट जो है वो दिल्ली से किया जाएगा, नामों का, रायबरेली और अमेठी का, और उसी का इंतजार सबको है। एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन का ही सिर्फ वेट किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ के लोगों का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि शायद दिवाली और होली पर आपने इस तरह का जश्न नहीं देखा होगा जिस तरह का जश्न यहाँ पर हम आपको अब से कुछ ही देर बाद देखने के लिए मिला था। उनका बार बार ये कहना है कि अगर एक बोगस लिस्ट पर इस तरह का जश्न हो सकता है, तो आप सोचिए कि जब हमारे पास एक्चुअल तस्वीर जो हमारे सामने साफ हो जाएगी तो किस तरह का सेलिब्रेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लगातार यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, तमाम मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चहल पहल बहुत तेज हो गई है यहाँ पर। यहाँ जब मैं कल आई थी तब यहाँ पर पुलिस बल पर तैनात नहीं थे, लेकिन आज जब सुबह मैं यहाँ आ रही थी कांग्रेस के दफ्तर, तो मैंने देखा कि बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी भी बाहर तैनात थे। तो इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं। यहाँ हर तरह की चहल पहल आपको देखने के लिए मिल रही है। कार्यकर्ताओं का जोश बहुत हाई है। वो एक लंबा इंतजार है, एक कह सकते हैं सूखा है, जिस पर वो एक पानी की बूंद पड़ने का इंतजार कर रहे हैं और पानी की बूंद नहीं लग रहा है। यहाँ पर तो बहुत पानी यहाँ पर बहने वाला है जब राहुल गांधी अमेठी की सरजमी पर कदम रखेंगे। और इसी का इंतजार जो है वो यहाँ के लोग और यहाँ कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के वो करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ क्या नॉमिनेशन में शामिल होंगी? हमने देखा है कि वो हमेशा अपने भाई के साथ रहती हैं और यही कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगी उनके नामांकन में। और इसी तरह की जो तमाम जो खबरें हैं वो लगातार आपको देखने के लिए मिल रही हैं। आप ये देखिए कि और मैं आपको यहाँ इस वक्त की ये अहम खबर भी मैं आपको बता दूं कि जो राहुल गांधी का जो पर्चा है नॉमिनेशन का, वो खरीद लिया गया है, उनके नाम से खरीद लिया गया है। इस वक्त की ये अहम और बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि राहुल गांधी का जो पर्चा है नॉमिनेशन का, वो उनके नाम से खरीद लिया गया है। कल हम आपको लगातार कल 2 बजे से हम आपको ये खबर आपको दे रहे हैं। सबसे पहले डीबी लाइव ने ये खबर आप ब्रेक की थी कि राहुल गांधी यहां से नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं 1 बजे, और आज मैं आपको ये बता रही हूं सबसे पहले डीबी लाइव पर कि जो उनके नाम का जो पर्चा है राहुल गांधी का, वो खरीद लिया गया है। तो यानी कि हमें पहले से भी कोई डाउट नहीं था, पहले से हम आपको बिल्कुल पुख्ता खबर आपको बता ही रहे थे कल से। और आप ये कह सकते हैं कि इस पर एक और मोहर आप कह सकते हैं कि लग गई है कि उनके नाम का जो पर्चा है वो खरीद लिया गया है राहुल गांधी के नाम का। और तमाम
फॉर्मेलिटीज जो हैं वो यहाँ पर कर ली गई हैं। राहुल गांधी कल अपना पर्चा दाखिल करेंगे अमेठी से और उसके साथ ही प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद रहेंगी। लग रहा है कि शायद कोई रोड शो वगैरह यहाँ पर ना हो, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है। उनके बहुत सारे कार्यक्रम राहुल गांधी के लगे हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पर रोड शो तो नहीं करेंगे, नॉमिनेशन दाखिल करके जाएंगे। और हो सकता है कि उसके बाद, क्योंकि अभी बहुत वक्त है, नॉमिनेशन की कल लास्ट डेट है, लेकिन यहाँ 5वें चरण में चुनाव हो रहा है। 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग हो रही है, तो वक्त अभी है कांग्रेस के पास, राहुल गांधी के पास, और वो नॉमिनेशन दाखिल करके यहां से जाएंगे। और बस अब थोड़ा सा जो संशय है वो रायबरेली को लेकर है कि क्या कल दोनों ही बहन भाई को, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, हम नॉमिनेशन दाखिल करते हुए देखेंगे, क्योंकि कल 5 बजे तक का ही वक्त है। और अमेठी से अगर रायबरेली की हम दूरी अगर देखें बाय रोड, तो यहाँ लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का वक्त लगता है। और अगर 1 बजे यहाँ नॉमिनेशन दाखिल करेंगे तो फौरन फिर रायबरेली के लिए निकला जाएगा और रायबरेली में फिर नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा। ये पूरी तरीके से कंफर्म है कि राहुल गांधी तो यहाँ से नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, लेकिन वहां से भी गांधी परिवार का ही कोई, तो आप समझ सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि प्रियंका गांधी वहां से नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। और अभी जो आपने केएल शर्मा जो है उनकी आपने हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत अभी हमारे चैनल पर आपने सुनी, और वो किसी भी तरीके से इस बात को डिनाई करते हुए नहीं नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरा पारिवारिक रिश्ता है, पिछले 41 साल से वो गांधी परिवार के साथ हैं। वो सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, जो कौशिक जी जो वकील हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि वो भी यहां पर मौजूद है। तमाम फॉर्मेलिटीज कर ली गई हैं, पर्चा राहुल गांधी के नाम का खरीद लिया गया है। तो इस वक्त की ये अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले एक्सक्लूसिव ऑन डीबी लाइव, कि राहुल गांधी के नाम का जो पर्चा है वो खरीद लिया गया है। और लगातार ये बड़ी और अहम खबरें, जो एक्सक्लूसिव खबरें हैं, वो सबसे पहले आप डीबी लाइव पर लगातार देख रहे हैं। कल हमने 2 बजे आपके सामने ये खबर ब्रेक की थी, और उसके बाद से ही आपने देखा कि तमाम चैनल्स पर वो खबरें चलनी शुरू हो गई। और कंफर्मेशन सबसे पहले हमने आपको कही थी कि राहुल गांधी अमेठी देखिए, अब इस वक्त बहुचर्चित सीट है। यह सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र अगर कोई सीट बनी हुई है तो वो राहुल गांधी की अमेठी और रायबरेली उसके बाद बनी हुई है। इतना जिक्र किसी और संसदीय सीट का नहीं हो रहा है। 543 यूं तो सीटें हैं, लेकिन और बहुत सारी वीवीआईपी सीटें हैं। प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे अमित शाह की सीट की बात करें, या और दूसरी जो वीवीआईपी नाम है उनकी है, चाहे अखिलेश यादव की हम बात करें, लेकिन सबसे ज्यादा बात अगर किसी सीट की हो रही है तो वो अमेठी और रायबरेली की है, क्योंकि अब तक अमेठी और रायबरेली पर बहुत ज्यादा सस्पेंस बना हुआ था, और लास्ट मोमेंट पे आके ही ये सस्पेंस जो है वो क्लियर हुआ है। उस राज से, उस सस्पेंस से जो है वो पर्दा उठा है, और बिल्कुल एक फिल्मी प्लॉट की तरह ये सियासी कहानी जो है वो पूरी तरीके से उभर कर आई है, जिसमें सस्पेंस था, थ्रिलर था, जिसमें रोमांच था, और उसमें एक राहुल भी था। राहुल नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल उसी अंदाज में अमेठी की पूरी सियासी जो पटकथा है, सियासी जो कहानी है, वो लिखी गई, जहां अमेठी के राहुल का सबको इंतजार था। और वहीं आप ये देखिए कि अब वो नाम जो है वो कंफर्म हमने कल ही कर दिया था। अब उनके नाम का जो पर्चा है वो भी खरीद लिया गया है, और तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज जो हैं वो पूरी की जा रही है, क्योंकि चंद घंटों का ही वक्त बचा है। अभी अगर मैं बात करूं तो लगभग 1:30 बज रहा है, 1:36 हो रहे हैं, और कल 5 बजे तक का ही वक्त है। तब तकरीबन आप मान सकते हैं कि 26 घंटे से भी कम का वक्त है जब नॉमिनेशन का टाइम खत्म हो जाएगा। और इसीलिए उससे पहले जो भी तमाम फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा किया जा रहा है। अमेठी की जनता एक बार फिर से राहुल गांधी का इंतजार कर रही है। जब राहुल गांधी यहां पर आएंगे, नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, उसके बाद अमेठी की सियासत कितनी बदलेगी और किस तरह से बदलेगी वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। न सिर्फ राहुल गांधी के नॉमिनेशन तक, बल्कि उसके बाद भी अमेठी पर ही सबकी निगाहें लगी रहेंगी, क्योंकि यहां पर फिर सियासत पूरे तरीके से अमेठी की बदलने वाली है। आपको पता है कि स्मृति ईरानी लगातार चैलेंज कर रही हैं, लगातार कह रही है कि मेरे सामने तो कोई है ही नहीं, तो मेरे सामने कोई चैलेंजर ही नहीं है, तो मैं क्या बात करूं। वो लगातार एक तरह से चैलेंज करती रही कि राहुल गांधी यहां से आकर लड़े। राहुल गांधी, आपको पता है कि पिछले 5 सालों में कभी स्मृति ईरानी के मुंह से राहुल गांधी का नाम कभी उतरा नहीं, और राहुल गांधी ने कभी उनका नाम लिया नहीं। लगातार वो राहुल गांधी की इमेज को मलाइन करती रही, उनको लेकर तरह तरह की बातें करती रही, यहां से तमाम तरह की खबरें, अफवाहें वो फैलाती रही। लेकिन
राहुल गांधी ने कभी उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। ये कार्यकर्ताओं की मांग लगातार रही कि राहुल गांधी यहां से लड़े। आपको पता है कि प्रदर्शन भी यहां पर किए गए थे, इमोशनल अपील्स भी यहां से की गई थी और लगातार ये कहा गया था कि यहां से अगर किसी नाम को एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो सिर्फ गांधी परिवार का ही हो सकता है। मैं लगातार अलग अलग जगहों पर जा रही हूं, तमाम लोगों से मैं बातचीत कर रही हूं, लगभग हर वर्ग के लोगों से मैंने बात की है। गांव में गई हूं, छोटे छोटे कस्बों और अलग अलग जगहों पर अमेठी में गई हूं और वहां पर जाकर लोगों से मैंने बात की है, महिलाओं से बात की है, बुजुर्गों से, युवाओं से, और सबकी एक ही मांग है कि वो सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से यहां से लड़े। उनको कहीं ना कहीं एहसास है कि 5 साल उनकी तरफ से कोई गलती की गई, वो एहसास है उनको और उस गलती का पश्चाताप जो है वो करना चाहते हैं। यहां पर आप युवाओं से बात करें, किससे बात करें, तो वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो यहां पर सौगात हमें राहुल गांधी ने दी थी, कांग्रेस ने दी थी, वो भी हमसे ले ली गई। चाहे आईआईटी की बात करें, IIIT की बात करें या फिर संजय गांधी अस्पताल की हम बात करें। आपको पता होगा कि एक यहां पर डेथ हुई थी और उसके बाद संजय गांधी अस्पताल को सीज करा दिया गया था, जिसको कांग्रेस ने कानूनी लड़ाई लड़कर फिर से उसको रीओपन किया। ऐसे ही कई और यहां पर चीजें हैं, कई और यहां पर ऐसी इंडस्ट्रीज लगाई गई जिनको कहा गया, ये कहा जा रहा है, ये इल्जाम है कि स्मृति ईरानी ने उसको बंद कर दिया। अगर उन्होंने यहां पर कुछ काम किया है तो सिर्फ अपना घर उन्होंने बनवाया है, उसका उन्होंने गृह प्रवेश किया और वो उन्होंने अगर कोई काम अमेठी में किया है तो वो सिर्फ अपने लिए किया है, अपना घर यहां पर बनवाया है। मैंने आपको पहले ही बताया और अब फिर से बताऊंगी कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे बात करते हैं तो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक तरह का डर है, कोई भी बात कहते में वो डरते हैं कि हम लोगों पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि न सिर्फ नेताओं को डराने धमकाने का सिलसिला जारी है, बल्कि जो आम लोग हैं, इनफैक्ट जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन तक पर मुकदमे लगे, उनको भी डराने धमकाने का काम लगातार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ये सिर्फ अमेठी तक सीमित नहीं है। मैं क्योंकि अमेठी में हूं तो यहां अमेठी की बात कर रही हूं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की लगभग 16-17 सीटें हैं जो मैं अब तक कवर कर चुकी हूं और वो तमाम जगहों पर हमने लगभग इसी तरह की स्थिति देखी है कि जो आम जनता है वो भी अपनी बात खुलकर नहीं कह पाती है। डर और भय का माहौल पैदा कर दिया गया है और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। तो क्या वो बात जो है क्या कार्यकर्ताओं और तब तक पहुंच रही है? यहां पर राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसके बाद जो उनकी छवि पूरी तरीके से बदली है और फिलहाल अब न सिर्फ ये मांग कि यहां से राहुल गांधी लड़े और एक सांसद के तौर पर यहां से चुनकर जाएं, बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, इस तरह की मांग यहां के कार्यकर्ता और लोग भी करते हुए नजर आते हैं। आपको पता है कि प्रधानमंत्री किस तरह की बयानबाजी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपने सब देखा। आपने देखा कि लगातार जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसको लेकर किस तरह की भ्रांतियां जो है वो फैलाई जा रही हैं, तथ्यों से विपरीत तमाम बातें जो है परोसी जा रही हैं। आपने कल वो तमाम वायरल वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पर कि कैसे कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं वो एक प्लान तरीके से उनका प्रोटेस्ट करवाया जाता है और आप ये देखिए कि युवाओं के दिमाग को किस तरह से हैक कर लिया गया है, कैप्चर कर लिया गया है कि वो हिंदी और अंग्रेजी में अपनी बात न सिर्फ कह पा रहे थे बल्कि वो वहां पर उस तरह से आप ये देखिए अपनी बातों को न सिर्फ कह पा रहे थे बल्कि एक तरह के प्लान्ड तरीके से उनको जो वहां पर रखा गया था, वो जिस मकसद के लिए लाए गए थे वो तक ब्रीफ करके उनको नहीं लाया गया था। तो अब इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी आकर खड़ी हो गई है जो 400 पार और 80 में से 80 की बात कर रही थी। हमारे साथ अभी फिलहाल हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं स्टूडियो से, कल की तरह ही मैं अमेठी से और अमलेंदु जी स्टूडियो से। अमलेंदु जी, पर्चा खरीद लिया गया है राहुल गांधी के नाम का, खबर हमने कल ही ब्रेक कर दी थी कि राहुल गांधी यहां से नामांकन दाखिल करेंगे। प्रियंका गांधी का भी लगभग तय माना जा रहा है कि वो नामांकन दाखिल करेंगी। कल वो लखनऊ 9 बजे पहुंच रही हैं और उसके बाद वो बाय रोड यहां अमेठी आएंगी और नामांकन दाखिल किया जाएगा। और यहां पर जो उनके वकील हैं जो नामांकन दाखिल कराते रहे कौशिक जी, वो मौजूद हैं और केएल शर्मा जो है उनका एक्सक्लूसिव बाइट आपने सुनी ही अभी डीबी लाइव पर। कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? बताइए कि सबसे पहले आपने एक खबर ब्रेक की है कि राहुल गांधी का पर्चा जो है वो खरीद लिया गया है। इसका मतलब कि पक्का हो गया है कि राहुल गांधी अब वहां से लड़ेंगे और इसकी घोषणा होना बाकी रह गई है। वो कांग्रेस की आज शायद 2 बजे पीसी है, उसमें घोषणा हो जाएगी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं।
पर्चा खरीद लिए जाने का मतलब ही ये है कि नाम तय हो चुका है और राहुल गांधी को ये सूचना मिल गई है कि उनको अमेठी से चुनाव लड़ना है, तो वहाँ से तैयारियां शुरू हो गई हैं और अमेठी राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारी सहयोगी बुशरा खानम इस समय अमेठी में मौजूद हैं और अमेठी से वो सूचना दे रही हैं कि राहुल गांधी की टीम ने राहुल गांधी का चुनाव लड़ने के लिए जो पर्चा है वो खरीद लिया है। इसका मतलब ये साफ साफ है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खबर ये है कि कल दोपहर में 1 बजे राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन अमेठी से भरेंगे और उसके बाद फिर राहुल गांधी शायद अगली यात्रा पर कहीं निकल जाएंगे। इस तरीके की सूचनाएं अभी तक हमको मिली हैं। कुल मिलाकर के ये समझा जा सकता है कि अभी तक जो देश की सबसे हॉट सीट बनी हुई थी वो अमेठी बनी हुई थी और उस पर सस्पेंस बना हुआ था। वो अमेठी का सस्पेंस लगभग खत्म हो गया है, चूंकि राहुल गांधी के नाम का पर्चा खरीद लिया गया है और राहुल गांधी की टीम वहां पहुंच चुकी है, उनके वकील पहुंच चुके हैं अमेठी में। और ये पर्चा खरीदने का साफ साफ अर्थ यही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा जो केंद्रीय चुनाव समिति है कांग्रेस की वो करेगी और शायद आज 2 बजे पीसी बुलाई गई है, ऐसी खबरें हैं। उस पीसी में इसकी घोषणा की जा सकती है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ रायबरेली को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि हम लोगों के पास सूचना ये है कि अमेठी परिवार मतलब गांधी परिवार का ही कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ेगा। हो सकता है प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़ें। हालांकि प्रियंका गांधी की कल शाम की जो है सभाएं लगी हुई हैं, लेकिन वो सभाएं स्थगित कर दी गई हैं और राहुल गांधी की भी कल की जो थी और जगहों की सभाएं वो स्थगित कर दी गई हैं। ऐसी सूचना है, तो इससे समझा जा सकता है कि शायद राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें। इसकी घोषणा भी थोड़ी देर में हो सकती है। फिलहाल की सबसे बड़ी खबर यही है, जो कि बुशरा जी हमारी सहयोगी जो हैं वो जुड़ी हुई है इस समय अमेठी से हमारे साथ में। उन्होंने खबर दी है कि राहुल गांधी के नाम का पर्चा खरीद लिया गया है और राहुल गांधी इस समय कि मतलब उनकी टीम जो है वो राहुल गांधी का चुनाव लड़ाने की तैयारी पूरी तरीके से कर रही है। वहाँ पोस्टर छप के तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता आपस में समन्वय करके वहाँ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कल दोनों दलों के नेता होंगे। संभावना ये जताई जा रही है कि शायद अखिलेश यादव भी कल राहुल गांधी के नॉमिनेशन के समय अमेठी में मौजूद रहेंगे। हालांकि खबर ये है कि वहाँ कोई रोड शो नहीं होगा, क्योंकि शायद राहुल गांधी को नॉमिनेशन करने के बाद दूसरी जगह जाना होगा, या ये हो सकता है कि यहाँ नॉमिनेशन करने के बाद राहुल गांधी प्रियंका गांधी का या जो भी रायबरेली से कांग्रेस का प्रत्याशी होता है उसका नॉमिनेशन कराने के लिए रायबरेली चले जाए। तो इसलिए कल रायबरेली में कोई रोड शो या कोई जुलूस वगैरह नहीं निकलेगा। राहुल गांधी आएंगे और सीधे अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और उसके बाद फिर वो अगली जगह के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। इस तरीके की सूचनाएं अभी तक आ रही हैं। तो जो सूचनाएं हम लोगों के पास हैं उस सूचना के मुताबिक राहुल गांधी का पर्चा खरीद लिया गया है अमेठी से। इसका मतलब साफ साफ है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इसमें हम जोड़ दें कि अभी कांग्रेस की जो चुनाव अभियान समिति है उसकी तरफ से कोई रिलीज इस बारे में जारी नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी के नाम का पर्चा खरीदे जाने का मकसद इसका साफ साफ यही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बात के संकेत हमको मिले हैं और जो सोनिया गांधी के वहाँ प्रतिनिधि रहे हैं केएल शर्मा, उनसे जब हमारी सहयोगी बुशरा खानम ने बातचीत की तो उन्होंने भी साफ साफ यही इशारा दिया कि अमेठी और रायबरेली दोनों जगह से गांधी परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा और वहाँ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ज़बरदस्त कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कुल मिला के बहुत दिलचस्प जो मुकाबला है वो अमेठी से होने जा रहा है और ये समझा जा सकता है कि अमेठी की जनता इस बार अपना सांसद नहीं बल्कि शायद देश का प्रधानमंत्री चुनने की तरफ बढ़ेगी। ये सोच कर वोट करेगी कि अमेठी से देश का प्रधानमंत्री फिर से दिया जाना है। इस तरीके की एक संदेश जो है वो अमेठी में लोगों के बीच जा रहा है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से अभी हमारी वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग बुशरा जी कर रही थी उससे साफ साफ संकेत मिलता है कि जनता के बीच में ज़बरदस्त उत्साह राहुल गांधी को लेकर के है और राहुल गांधी का बहुत बेसब्री के साथ वहाँ कार्यकर्ता और जनता जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरीके से ज़मीन से खबरें आ रही हैं और हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ से आई हैं उनसे भी समझा जा सकता है कि स्मृति ईरानी को लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के अमेठी की जनता में ज़बरदस्त तरीके का रोष है, ज़बरदस्त तरीके का गुस्सा है और लोग वहाँ बेसब्री के साथ राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों ने हमारी सहयोगी बुशरा खानम से ये बात कही कि राहुल गांधी आए और सिर्फ यहाँ अपना नॉमिनेशन करके चले जाएं, हम उनको यहाँ से कई लाख वोटों से जिता करके भेजेंगे। तो अब ये जनता के ऊपर है वो किसको जिताकर भेजते हैं और किसको नहीं भेजते हैं, लेकिन जिस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है उससे समझा जा सकता है कि राहुल गांधी को लेकर के बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए लगाव और बहुत ज़्यादा जो है उत्साह जो है वो अमेठी के लोगों के बीच में है। बुशरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ओवर टू बुशरा जी।
जी बिल्कुल अमरेंदु जी, और लगातार वो जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है और लगातार यहाँ पर घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि अभी अभी एक इसको क्या ट्रक कहते हैं, ट्रॉली कह सकते हैं, कि वो यहाँ पर अभी आई है, जिस पर आप ये देख सकते हैं कि मैं फारूक से कहूंगी कि अगर वो दिखा पाए कि उस पर पोस्टर लगा हुआ है, हाथ बदलेगा हालात, उसमें अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, उनका पोस्टर जो है वो वहां पर है। और आप ये देख सकते हैं कि जो तैयारियां, जो चहल पहल कल और परसों यहां पर नहीं देखने के लिए मिल रही थी, उस तरह की तमाम चहल पहल, तमाम तरह की तैयारियां आज यहां पर सुबह से ही देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि अब से 24 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि कल आपको पता है कि नॉमिनेशन किया जाएगा और नॉमिनेशन जो है वो 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है नॉमिनेशन का, और वो नॉमिनेशन के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। जो 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और उसी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। राहुल गांधी के नाम का पर्चा जो है वो खरीद लिया गया है। और मेरे पीछे वहां पर आप ये देख रहे हैं कि जो मीटिंग्स का दौर लगातार चल रहा था, वो मीटिंग्स का दौर जो है वो अभी भी यहाँ पर चल रहा है। केएल शर्मा, जिन्होंने अभी अब से कुछ देर पहले हमसे बात की थी, वो अभी अंदर यहाँ पर गए हैं। जो ये बताया जा रहा है कि ये रंग रोगन होकर जो राहुल गांधी के लिए ये तैयार किया गया है। अब राहुल गांधी यहाँ पर ठहरेंगे या नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ एक तरह से ये कहा जा सकता है कि तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी हो गई हैं। और अभी केएल शर्मा से आपने सुना भी था, तो लगातार हम आपको बता रहे हैं ये बड़ी और अहम अपडेट की राहुल गांधी कल पर्चा अपना कल नॉमिनेशन जो है वो दाखिल करेंगे और पर्चा भी खरीद लिया गया है। तमाम तरह की तैयारियां हैं। अगर थोड़ा बहुत कोई सस्पेंस बरकरार है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी के नाम का है। और प्रियंका गांधी भी कल लखनऊ पहुंचेंगी सुबह 9 बजे, ये बताया गया है। जो कार्यक्रम है उनको पोस्टपोन किया गया है, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ नॉमिनेशन अपना दाखिल करेंगे। उनका कोई रोड शो नहीं होगा, क्योंकि उनके कई कार्यक्रम कल के भी लगे हुए हैं। अभी यहां पर चुनाव होने में वक्त है। 20 तारीख को 5वें फेज में यहां पर वोटिंग होनी है अमेठी और रायबरेली में। और ऐसे इसीलिए मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी कुछ दिनों के बाद यहां पर कोई रैली या फिर रोड शो यहां पर कर सकते हैं। अब ये देखना होगा कि जो सियासत है अमेठी की वो इसके बाद कितनी बदलती है। जो स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को लेकर जिस तरह की बातें करती रही, जो बौखलाहट उनकी देखने के लिए मिली, अब जब नाम डिक्लेयर हो गया है और अब से कुछ ही देर में 2 बजे जब ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद क्या रिएक्शन आता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि यहां से दरअसल वो वायनाड चले गए हैं और हार, ये बताया लगातार ये कहा गया कि हार के डर से शायद ऐसा किया जा रहा है। और आप ये देखिए कि ढोल नगाड़ों की आवाज अगर आप सुन पा रहे हो तो ढोल नगाड़ों की भी आप इधर आइए की आवाज भी यहाँ पर है। देखिए आपको एक शख्स से मैं आपको मिलवाना चाहूंगी। ये बहुत इधर सामने देखिए, आप देखिए ये वही हैं जिनको आपने देखा होगा, जिनको बहुत जल्दी से ये मिलने के लिए गए थे स्मृति ईरानी से, और इनको जल्दी से पट्टा पहनाया गया और ये बता दिया गया कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है। तो इतनी बेसब्री और इस तरह की हताशा थी कि एक शख्स उनसे मिलने के लिए जाता है, वो सांसद हैं यहाँ की, उनसे मिलने के लिए जाता है, उनको फौरन जो है वो पार्टी का पट्टा पहना दिया जाता है और कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। फिर बाकायदा तौर पर उनको मीडिया के सामने आना पड़ा और खंडन करना पड़ा। एक बार फिर से जरा रिवाइंड कर ले, क्या कुछ हुआ था? दौर चला गया, वो पुरानी बातें हो गई। स्मृति ईरानी का प्रोपोगेंडा था वो समाप्त हो गया। अब नए दौर की बातें हैं। पूरा मीडिया आज अमेठी में जुटा हुआ है। ये अमेठी का दबदबा है। गांधीनगर गुजरात की बात कोई नहीं कर रहा है, सब कोई अमेठी रायबरेली की बात कर रहा है। हम भी आज अमेठी रायबरेली की बात करेंगे। स्मृति ईरानी का झूठ, छल, प्रपंच, उनका तो बीपी बढ़ा हुआ है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से डॉक्टर भेज के चेक करवाया नहीं। ये मोदी जी की जिम्मेदारी है कि दरभंगा एम्स से डॉक्टर बुलवा करके उनके पास भेजें, जहां पे ईंट आज तक नहीं रखी गई है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि निर्माण हो गया एम्स का। तो फिलहाल
उन लोग को छोड़ दीजिए, उनकी बातें आज नहीं करते हैं। आज हमारे लिए खुशियों का मौका है, हम लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। बाकायदा हमने जो है रथ के लिए जो होर्डिंग वगैरह बनती है हमने वो बना लिया है, हमने ट्रक वगैरह अपने सजाने के लिए भेज दिया है। तो हम तैयारी नामांकन की कर रहे हैं। अब स्मृति ईरानी जी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और गुजरात जाने- दोबारा कभी मिलने का मौका ढूंढेंगे, जाएंगे दोबारा से? देखिए, मैं तो अभी एक शादी में भी मिला था, मैंने उनसे नमस्ते करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने चेहरा फेर लिया। तो ये सारी चीजें हैं। मैं कहूंगा आपके माध्यम से कि सार्वजनिक जीवन की मर्यादा शुचिता उसको मेंटेन करके रखें। जहां भी मिले मुस्कुरा के मिले, हम भी मुस्कुराएंगे, आप भी मुस्कुराएं, लेकिन और कभी मतलब मुलाकात हो तो एक दूसरे को शर्मिंदा ना होना पड़े, कुछ ऐसा माहौल है, ज्यादा बेहतर है। क्या तैयारी की? मैंने देखा एक ट्रक भी अंदर आया है जिस पर पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। रथ वथ तैयार कर लिया गया है सब? नहीं, अभी तैयार करने के लिए वो ट्रक गया है। ये तो दूसरी चीजें है, प्रचार सामग्री हमारी आई हुई है यहाँ पे कल के लिए। हम लोग पूरा जो हमारा इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस का ये पूरा रथ है और हम लोग इसमें से सारी चीजें निकाल करके कल झंडा, पोस्टर, बैनर बाकायदा अच्छे से आप देखिएगा कि कुछ नहीं तो 50,000 की तादाद होगी अमेठी के लोगों की कल यहाँ पे नामांकन के समय। राहुल जी के लोग इतना एक्साइटेड हैं, मुझसे युवा लड़के फोन करके पूछ रहे हैं, भैया अरे कल कितने बजे आना है, कल कितने बजे आना है? हमने कहा यार तुम लोग पढ़ाई लिखाई ध्यान दो, अपना करो, अब आगे हम लोग हैं ना, तुम लोग खाली वोटिंग कर। कहे नहीं भैया, ये लोकतंत्र बचाने का सवाल है, ये स्मृति ईरानी को जवाब देने का सवाल है। स्मृति ईरानी जो अमेठी के घमंड को, अमेठी के गुरूर को ठेस पहुंचाई है, बार बार उसको चुनौती दी है, अमेठी को लंका कहा है, अमेठी के लोगों को कीचड़ से दाना बीनने वाला कहा है, अमेठी के कोटेदारों को दलाल कहा है। इन सब चीजों को जवाब देने का समय है। जनता एकदम से जान लीजिए कि प्रफुल्लित है और बस वो यही चाहती है कि हमें बस उस लम्हे का साक्षी बनना है कि जब राहुल भैया नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। रात में पहुंच रहे हैं राहुल गांधी? जी बिल्कुल, रात में वो आ जाएंगे, रात तक आ जाएंगे और कल जो है 11 बजे से हम लोगों का, स्मृति ईरानी ने कहा था टोली हम नहीं कहते, हम कहते हमारा टोला निकलेगा और वो देखेंगी, दुनिया देखेगी और हम कल पूरी तरीके से नामांकन करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए आप बताइए क्या तैयारियां, इन्होंने तो पूरा तैयारी एकदम बता डाली है कि टोली नहीं टोला निकलेगा, युवा बेकरार हैं, गिनती भी बता रहे हैं 50,000। आप बताइए। देखिए, ये उनके जज्बात हैं, उनके इज़हार ख्यालात हैं कि 5 साल जिस अमेठी को छला गया, जिस अमेठी के विकास को छीना गया, जहां के लोगों को, जहां के प्रधानों को, बीडीसी को, डीडीसी को, जिला पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को, सभासदों को, चेयरमैनों को, कोटेदारों को दबाया गया, स्कूल के प्रबंधकों को दबाया गया कि आप हमारी रैली कराइए, हमारी मीटिंग्स लगवाइए, उन सब चीजों से मुक्ति लेने का समय अमेठी का आ गया है। जी तो क्या तैयारियां हैं? क्या रोड शो भी हो सकता है या फिर सिर्फ नॉमिनेशन है? दरअसल मैं बहुत कुछ आपको नहीं बताऊंगा टीवी पर, आप चूंकि समझ रही चीजों को। कल एक बड़ा धमाका होगा अमेठी में जो पूरी दुनिया देखेगी और मैं आप जैसे पत्रकारों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि जो इंटरनेशनल मीडिया कभी राहुल गांधी या उनके प्रोग्राम को जगह नहीं देती थी, आप जैसे सच्चे पत्रकारों ने उनको वहां लाकर खड़ा कर दिया कि आज 5 दिन से पूरे देश का मीडिया, देश में और 2 चुनाव हो रहे हैं, गृह मंत्री का क्षेत्र गांधीनगर और प्रधानमंत्री का क्षेत्र बनारस, उसमें कोई चर्चा नहीं हो रही। ऐसा लग रहा वहां चुनाव मरण अवस्था में हो रहा, सिर्फ कहीं कुछ चल रहा है तो राहुल प्रियंका, राहुल प्रियंका, अमेठी रैली, राहुल प्रियंका, राहुल प्रियंका। पूरा चैनल मजबूर हो गया राहुल प्रियंका और अमेठी रैली को चलाने के लिए। ये हमारे आरजी का और राहुल गांधी का और ये कांग्रेस परिवार की देन है। रायबरेली के बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? रायबरेली में प्रियंका गांधी, कल बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच रही हैं सुबह 9 बजे, तो क्या वो नामांकन कराएंगी? यहाँ से नामांकन करके फिर रायबरेली जाएंगे? फिर मैंने कहा, फिर वही बात आ गई। अमेठी और रायबरेली पर किसी भी पदाधिकारी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ होगा वो लोग आंखों से देखेंगे। जी बताइए। वो मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। महाभारत का युद्ध 18 दिन में लड़ा गया था और आज 2 तारीख है। 18 दिन में भाजपा की लुटिया डुबो देंगे। 18 दिन में भाजपाइयों को ये बता देंगे कि धर्म युद्ध में कांग्रेस जीतने जा रही है। 18 दिन ही है और 18 दिन में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 18 दिन में आप सब कुछ एकदम सब अब यही 18 दिन पूरा आप मतलब आप यहाँ का माहौल देखिए, लोगों के चेहरे देखिए। जो कल तक थोड़ा सा निराशा, उधेड़-बुन में ये वो था, अब वो चीजें नहीं रह गई हैं। अब हर कोई प्रफुल्लित है क्योंकि न्यूज आ चुकी है, खबर आ चुकी है सबके पास। अब हम लोग तैयारी में जुट गए हैं, तो अब ऐसा माहौल है कि बस अब तख्ता पलट कर देंगे।
अच्छा, अब तख्ता पलट कर देंगे। तो आप ये देखिए उत्साहित कार्यकर्ता हैं और जी ये कह रहे हैं तख्ता पलट कर देंगे। ये अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि 5 सालों में जो कुछ उन्होंने देखा है उसका शायद मैं बदला वर्ड का इस्तेमाल तो नहीं करूंगी। मेरे लिए है, मैंने स्मृति ईरानी को 19 में वोट भी दिया है, 2014 में भी दिया है। मैंने स्मृति ईरानी को वोट दिया है, मैं एक आम वोटर के नाते देता था उनको वोट। और जो मैंने ये पाप किया था इस उंगली से, अब मैं प्रायश्चित करने के मूड में हूं और ये उंगली अब राहुल गांधी के लिए दबेगी। और मेरे जैसे लाखों अमेठी के नौजवान हैं जिनको रोजगार नहीं मिला, जिनको सांड से हकवाया गया, जिनको आवारा पशुओं से परेशान हो गया, वो सांड हाथे देखिए अंगुली टूट गई इनकी, ये दिखा रहे हैं। इन लोगों की लड़ाई है। अब हम लोग इस बार लाखों की तादाद में इनको बदलाव लाएंगे। जो लोगों ने वोट किया था पिछली बार स्मृति ईरानी को, हम लोग प्रायश्चित के मूड में हैं, एकदम से पूरी तरह से प्रायश्चित। 2014 और 19 में आपने ऐसा क्या देखा था जो आपने स्मृति ईरानी को वोट किया था और अब क्या बदल गया है? 2014 में जैसे मोदी जी ने कहा था ना अच्छे दिन लाएंगे, हम लोग युवा थे, अन्ना आंदोलन से निकले थे, देश में चौम था, उन लोगों ने एक परसेप्शन क्रिएट करके रख दिया था हम लोगों के सामने। हम लोगों के पास चॉइस नहीं थी, 2G 3G जीजा जी ये जी वो जी सारी चीजें करते रहते थे। 10 साल बाद जब आंखें खुलती है देखता हूं ना तो लगता है कि यार ये तो हमको बेवकूफ बना रहे थे। तो यार हम लोग इतने बड़े बेवकूफ थोड़ी ना है भाई, हमारा देश हमारा है ना, किसी नरेंद्र मोदी का देश थोड़ी ना है। सोचिए जो व्यक्ति कोविशील्ड वैक्सीन को बड़ी बड़ी दाढ़ी लगा करके मुस्कुराते हुए ऐसे फोटो देता था, ठीक है, कि आप हमारा सर्टिफिकेट लेकर के जाओ, एक दिन में उसने फोटो हटा दी। मतलब आप सोचिए हम लोगों की कोई वैल्यू है ही नहीं, हम लोग भेड़ बकरी हैं, जैसा चाहोगे वैसे हाँकोगे, जो झूठ बोल दिया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 48,329 शब्द हैं, एक भी जगह मुसलमान का जिक्र नहीं है, लेकिन ये बंदा कहता है सबका साथ सबका विकास का नारा 24 घंटे जाप करता, चुनाव आते हिंदू मुसलमान करने लगता। ऐसे व्यक्ति को हम तिनके से भी वोट न करें, छुए तक नहीं ऐसे व्यक्ति को, ऐसी घृणित सोच वाली पार्टी को। इन लोगों की पार्टी गंदी है, इन लोगों की सोच गंदी है। तो 10 साल लगेंगे एटलीस्ट ना। जैसे आप एक हिसाब से कह लीजिए कि हम लोग उस समय अंधभक्त थे, अब हम पूर्व अंधभक्त हो चुके हैं। हमारा वो जो चश्मा था वो हट गया है। अब हमको लगता है कि मणिपुर को बचाना है तो कांग्रेस के साथ आना होगा, 6वीं अनुसूची में लद्दाख को बचाना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा, नहीं तो ये सब बेच देंगे। लद्दाख तक को बेच दिया। सोचिए साफ साफ इनके मैनिफेस्टो में था 19 के कि हम लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, लेकिन उस पे भी ये खामोश हो गए क्योंकि ये अडानी को वो भी बेच देंगे। देश का एक एक नागरिक भाई, जिसको समझ है ना, जिसको सेंस है, वो इनके साथ तो कतई नहीं जाएगा। अभी प्रधानमंत्री कल कह रहे थे कि 2 भैंसे अगर किसी के पास हैं तो एक कांग्रेस ले लेगी, 2 घर हैं तो एक कांग्रेस ले लेगी, 2 कारें हैं तो एक कांग्रेस ले लेगी, मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेगी। इनहेरिटेंस टैक्स की वो बात कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कुछ छात्रों को इकट्ठा किया गया था। तो इस सबको कैसे देख रहे हैं, आखिर ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को? ऐसा है 70 साल में नरेंद्र मोदी पहली चीज तो ये बताया कि उनके घर से राहुल गांधी ने या राजीव गांधी ने या इंदिरा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या छीना? अन्न का जो दाना आज वो घोषित करते हैं ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा करके फोटो मुस्कुराते हुए लगा करके ना, उस पीडीएफ के जो अन्न था जो प्रधानमंत्री के द्वारा वितरित किया जाता है वो भी कांग्रेस ने ही दिया है। कांग्रेस तो हमेशा देने का काम करती है ना, ये लोग तो छलिया लोग हैं, ये लोग छीनने का बताते रहते हैं। कांग्रेस ने आज तक देश से कुछ नहीं छीना है। और आपको बता दें 1971 में इंदिरा गांधी जी ने अपना एक एक गहना तक देश को समर्पित कर दिया। सोनिया अम्मा ने इस देश को लिए अपना मंगलसूत्र तक दांव पे लगा दिया, राजू जी की कुर्बानी दे दी। और ये कल के लफंडल लोग आकर के हमको बताते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस आ जाएगी। कांग्रेस का इतिहास कुर्बानी देने का रहा है और आज से नहीं सदैव से रहा है। और इस विरासत को हम जैसे नौजवान, हम जैसे लोकतंत्र समर्थक, हम जैसे जाति धर्म में विश्वास न रखने वाले लोग और आगे तक लेकर के जाएंगे और बुलंदी तक लेकर के जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो भी घृणित मानसिकता, घृणित सोच है, हम लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और आखिरी सांस तक करते रहेंगे। तो इन्होंने अपना वो भी बताया कि ये पूर्व अंधभक्त हैं। इनको आपने सुना होगा कि पूर्व अंधभक्त हैं और 2024 और 19 में उन्होंने वोट किया था और अब लेकिन ये वोट नहीं करना चाह रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? अब तो ये कंफर्म हो गया है कि राहुल गांधी नामांकन करने जा रहे हैं, पर्चा भी खरीद लिया गया है उनके नाम का और अब वो रात तक जो है वो यहाँ आ जाएंगे और कल पर्चा भर देंगे। तो क्या प्रियंका का भी इंतजार है आपको? देखिए पूरे परिवार का इंतजार हम लोगों को है। प्रियंका जी आएंगी, बहन जी, और हमारे भाई राहुल गांधी जी आएंगे, मेरे भांजे और भांजी भी आएंगे और जीजा जी भी आएंगे। संभवतः हो सकता है कि माता जी भी इस बार आए अमेठी।
जी। और अमेठी की जनता गांधी परिवारों से उम्मीद लगाए हुई बैठी है। और कल आप दाखिले में जब लाइव करेंगे तो समय आप देखेंगे कि अमेठी के 70% भाजपाई, बाकी सपा और बसपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इसके अलावा जो अमेठी का आम नागरिक है, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है, जो ग्राम प्रधान है, जो ब्लॉक प्रमुख है, ऐसे हमारे सभी लोग राहुल जी के नामांकन में शामिल होंगे, क्योंकि राहुल जी को यहाँ के लोग पार्टी की दृष्टि से नहीं परिवार की दृष्टि से देखते हैं। और अमेठी में जो अमेठी की राजनीति की जो लड़ाई है, परिवार बनाम व्यापार की लड़ाई है। जो व्यापारिक दृष्टि से अमेठी आए थे, इस बार अमेठी की जनता मुस्तैद है उनको अमेठी से खदेड़ने के लिए पूरी तरीके से। तो क्या 5 साल में स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया? उन्होंने तो बहुत कहा कि उन्होंने बहुत काम किए हैं। उन्होंने कहा वो लगातार यहाँ पर रही, राहुल गांधी कभी यहाँ पर आए नहीं। स्मृति ईरानी जी ने बहुत काम किया है, कोई संदेह नहीं है, काम तो किया है उन्होंने, क्योंकि वो खड़ंजे की नाली की और खूंटे की राजनीति करने वाली हैं। एक कहावत है, औधीकी की मोची की निगाह जूते पे होती है, जिसकी जितनी सोच उसकी उतनी दृष्टि। कौन बीडीसी का चुनाव लड़ेगा, इसको सांसद महोदय तय करती हैं। और एक हमारा जो सांसद था रायल, वो सांसद कभी ये नहीं तय किया कि विधानसभा में किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, क्योंकि यहाँ अमेठी में जो भी विधायक हों, जो भी ब्लॉक प्रमुख हों, जो भी प्रधान हो, सब अपने परिवार के सदस्य हैं। विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन पारिवारिक जो मेलजोल है वो एक है जी। और स्मृति ईरानी जी के विकास की अगर पोल ही खोलनी है तो एक पुल है हमारे क्षेत्र में, भेटुआ ब्लॉक लगता है मेरा, एक पुल है। 5 बार उन्होंने कहा कि पुल बनवा दूंगी, आज तक उस पुल की नींव नहीं पड़ी। 50,000 की आबादी जो है 15 किलोमीटर का सफर दूर से सफर तय करके आती है, बच्चों को पढ़ने लिखने जाने में परेशानियां होती हैं। तो स्मृति ईरानी जी को नहीं दिखा। हम लोग एज ए साहित्यकार जो है दिल्ली भी गए, उनके आवास पर हम लोगों ने एक प्रेक्षागृह की मांग की थी। सांसद महोदय ने कहा था कि हम जब अमेठी आएंगे तो आप लोगों को बुला करके उस प्रेक्षागृह का स्थान निश्चित किया जाएगा। आज तक सांसद महोदया को यह समय नहीं मिला कि अमेठी के साहित्यकारों को, अमेठी के संप्रदान लोगों को, अमेठी में सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को इकट्ठा करके एक प्रेक्षागृह का स्थान निश्चय कर लें। इनके जो भी काम है सिर्फ कागज पर है, बाकी कुछ नहीं है जी। एक गांव भी इन्होंने गोद लिया था। वो गांव भी, मैंने उसकी भी तस्वीरें देखी हैं। आपने कभी जाके देखा कि उन्होंने? मैं तो अमेठी का हूँ, मैं तो जाकर देखा हूँ। मैं तो अमेठी का हर नागरिक को समझता हूँ कि उसकी पीड़ा क्या है, उसका दर्द क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं। और राहुल जी, प्रियंका जी अमेठी के दर्द को समझते हैं। बचपन से लेकर के अजवानी तक यहाँ जो है वो टहल रहे हैं और यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह रहे हैं। और रही बात जो गोद लेने की आपकी कह रही हैं, आदम गोंडवी का शेर याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो बस उनका विकास जो है वो सिर्फ इसी एक शेर पे टिका है अमेठी में। और इस बार अमेठी की जनता पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ चुनाव कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा है, यहाँ अमेठी में चुनाव अमेठी की जनता लड़ रही है। और मैं दावा करता हूँ कि जिस दिन 20 मई को वोटिंग होगी, अमेठी में 100 बूथ ऐसे हैं जहां की भारतीय जनता पार्टी का बस्ता लेने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जिस दिन से चुनाव प्रचार गांव डोर टू डोर प्रचार होने लगेगा, कम से कम 100 गांव ऐसे हैं जहां भाजपाई घुसने नहीं पाएंगे गांवों में। ये मेरा दावा है जी। तो आप इसका इंतजार कर रहे हैं? जी बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। कल दाखिला होगा, हम लोग नामांकन की तैयारियों में हैं, गाजे बाजे के साथ हम लोग नामांकन करेंगे। कल अमेठी की जितनी भी सड़कें हैं 10-20 किलोमीटर के आसपास, कहीं जो है पांव रखने के लिए आपको जमीन नहीं मिलेगी, ऐसा हुजूम उमड़ेगा अमेठी में। तो ये युवा भी हैं और जाहिर सी बात है अमेठी के वोटर्स हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। और आप ये देखें कि ये अपना जो इनके जज्बात हैं उनको पहुंचा रहे हैं और इनको इंतजार है राहुल गांधी का। राहुल गांधी आज रात यहां पर पहुंच जाएंगे और कल नामांकन उनका वो भरेंगे और जो पर्चा है वो भी उनके नाम का खरीद लिया गया है। सर मित्रा जी। जी बुशरा, बिल्कुल वहाँ जमीन से रिपोर्टिंग कर रही हैं और बहुत दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं। अभी आपने जिनसे बात की उन्होंने ये बताया कि कल राहुल गांधी पहुंचेंगे तो जमीन बिल्कुल नहीं मिलेगी, पैर धरने की जमीन नहीं मिलेगी, इतना खचाखच कल अमेठी का माहौल होने वाला है। और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अमेठी में राहुल गांधी का इंतजार बहुत बेसब्री से हो रहा है। आपको बता दें कि हमारे दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनको बता दें कि अमेठी और रायबरेली इन 2 सीटों पर, खासकर अमेठी पर
बहुत ज्यादा इस समय गहमा गहमी तेज है, क्योंकि कल से ये चर्चा चल रही है कि कांग्रेस की बैठक में ये तय हो गया है कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक नाम कांग्रेस ने घोषित नहीं किया है। जयराम रमेश कल वो आए, प्रेस के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने ये कहा कि कोई डरा हुआ नहीं है, क्योंकि बीजेपी ये माहौल लगातार बना रही है कि राहुल गांधी डरे हुए हैं। एक जबरदस्ती का एक नैरेटिव यहाँ पर बीजेपी सेट करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, जो असल में उसके डर को दिखा रहा है। बुशरा, आपने वहां जब लोगों से बात की तो क्या आपको वहां ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर डरी हुई है? क्योंकि लोग ये बता रहे हैं कि वो राहुल गांधी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, एक परिवार जन के नाते उनको बहुत चाहते हैं, पिछले बार हराया, इस बात का उनको दुख भी है, लेकिन ये भी है कि हाँ, परिवार के लोग थे, नाराजगी हो गई थी। लेकिन बीजेपी से इस समय जैसी नाराजगी दिख रही है और पिछले बार राहुल की हार में जो नाराजगी थी, उसमें क्या फर्क आप महसूस कर पा रही हैं जब आपने वहां लोगों से बात की? क्या एक बीजेपी से जो नाराजगी है वो बिल्कुल इस तरह वाली है कि बस आप 5 साल हमने आपको दे दिए, बहुत हो गया, अब आप जाइए? और क्या राहुल गांधी से नाराजगी इस तरह की थी कि सबक सिखाने वाली कि देखो भैया, हमको थोड़ी बहुत तकलीफें थी, इसलिए हमने आपको हराया, लेकिन अब आप वापस आ जाओ, अब हम आपसे नाराज नहीं हैं और आप भी हमसे मत रूठो? क्योंकि राहुल गांधी को लेकर एक वहां जबरदस्त, एक जिसको बोलना चाहिए बहुत उत्साह बहुत ज्यादा दिख रहा है। क्या कहेंगे बुशरा, वहां पर बीजेपी से लोगों की जो नाराजगी है वो किस किस्म की आपको नजर आ रही है? जी, बीजेपी से नाराजगी और जो राहुल गांधी से थी 2019 में, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। लोग कहते हैं कि अगर आप परिवार जो होता है, अगर उसमें आपकी बेटे से कोई नाराजगी है या तो उसको आप, हो सकता है कुछ दिन के लिए आप उसको घर से भी बाहर निकाल देते हैं ताकि उसको ठीक कर सकें। वो हमारे परिवार के लोग हैं और हमारी उनसे नाराजगी थी। हमने उन्हें सोचा कि क्यों ना एक बार उनको सबक, वर्ड का तो वो इस्तेमाल नहीं करते कि सबक सिखाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका था कि एक बदलाव किया जाए ताकि उनको ये लगे कि जो उनसे नाराजगी है या फिर जो कुछ काम उनसे करवाना चाहते थे और जो छूट गए वो करवा सके। लेकिन उनको अब ये एहसास है कि जिस उम्मीद से उन्होंने ये किया था वो उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया जब स्मृति ईरानी सांसद के रूप में उनके सामने आई। उनका कहना है कि जो हमें दिया गया था वो भी हमसे छीन लिया गया, कुछ नया देने की तो बहुत दूर की बात है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी से भी लोग परेशान हैं। यहाँ लोगों को डराया धमकाया जाता है, आम वोटर भी खुलकर नहीं बोलता है। उसका कहना है कि उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, कैमरा बंद होता है तो बताते हैं कि वो किसको वोट करने जा रहे हैं, लेकिन कैमरा खुलते ही या तो वो खामोश हो जाते हैं या कुछ और ही बोलने लगते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर है। न सिर्फ नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बल्कि आम जो कार्यकर्ता हैं या आम जो जनता है उन तक को भी डराने धमकाने का सिलसिला है। यहाँ पर आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जब आप बात करते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि स्मृति ईरानी ने यहाँ आतंक मचाया हुआ है। और मैं इस घटना को बार बार कह रही हूं कि अब से मंडे के दिन, सोमवार के दिन जब यहाँ पर रोड शो था स्मृति ईरानी का, तब इसी कार्यालय में के सामने से, आगे से वो रोड शो निकल रहा था और उसी वक्त 40 से 45 बीजेपी के लोग कांग्रेस दफ्तर में घुसते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की जाती है। तो ये स्थिति आ गई है कि सिर्फ एक रोड शो निकल रहा है, उस रोड शो में शामिल उसको देखने के लिए कार्यकर्ता खड़े हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। तो ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है। लोग बेपनाह नाराज हैं। नाराजगी स्मृति ईरानी से है, नाराजगी मोदी सरकार से भी है, बेरोजगारी, महंगाई, ये बड़े मुद्दे हैं जो बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों से ऊपर यहाँ पर कौन कैंडिडेट होगा, ये इस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब जबकि पूरी धुंध जो है पूरी तरीके से छट गया है और कल ही हमने बता दिया था कि राहुल गांधी यहाँ से नामांकन अपना दाखिल करने जा रहे हैं। आज रात वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उनके नाम का पर्चा खरीद लिया गया है और वो कल अपना नामांकन भरेंगे। अब बस इंतजार थोड़ा सा ये है कि क्या प्रियंका गांधी जो लखनऊ पहुंचने वाली हैं, वो क्या अमेठी से राहुल गांधी का पर्चा भरवाने के बाद क्या वो फिर रायबरेली जाएंगी और क्या वहां जाकर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इसको लेकर अभी बस हमें थोड़ा सा इंतजार है और ये इंतजार मुझे लग रहा है कि अब से कुछ ही देर में ये इंतजार भी जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 बजे का वक्त कहा गया था कि जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया जाएगा कि अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ने जा रहा है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का सिर्फ इंतजार है। हालांकि ये बिल्कुल साफ है, एकदम आईने की तरह, पानी की तरह, कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब बस रायबरेली को लेकर थोड़ा बहुत सस्पेंस रह गया है, वो भी मुझे लग रहा है अब से कुछ देर में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा।
जी बिल्कुल, कुछ देर में सस्पेंस खत्म होगा। हालांकि डीवी लाइव पर हमने कल ही इस सस्पेंस को खत्म एक तरह से कर ही दिया था, क्योंकि कांग्रेस की बैठक से आपको ये खबर मिली थी बुशरा की राहुल गांधी ही ऑफिशियल कैंडिडेट हैं अमेठी से। हालांकि जयराम रमेश ने कल फिर आकर कहा कि हम 24 घंटे के अंदर इसकी घोषणा कर देंगे, 24 से 30 घंटे के अंदर, और इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को ही कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत किया हुआ है कि आप अध्यक्ष हैं, आप तय करिए, आप जिसे चाहें उसे वो कैंडिडेट घोषित करें। हालांकि अमेठी के लोगों की मांग यही है कि यहां से राहुल गांधी लड़े, और रायबरेली को लेकर भी चर्चा तेज है कि प्रियंका गांधी को वहां से लड़ना चाहिए। हालांकि ये कल से चल रहा है कि प्रियंका गांधी शायद न लड़े और उनकी जगह दूसरे नाम आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो डर की बात मैंने कही, अमरेंदु जी आपसे भी इस बात का जवाब चाहूंगी कि डर की बात जो बीजेपी जबरदस्ती एक फैला रही है, क्योंकि एक बार बस उसने चुनाव हरा दिया पिछले बार स्मृति ईरानी ने, तो उस बात को ऐसा बताया जा रहा है जैसे राहुल गांधी को हराकर बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन एक तो ये बात है कि वो तो मोदी लहर में जीत गई। दूसरी बात ये कि अगर डर की बात है तो क्या बीजेपी पर यही बात लागू नहीं होती, क्योंकि रायबरेली से बीजेपी ने अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, एक सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि अब डर किसको लग रहा है, क्या बीजेपी डरी हुई है? क्योंकि अमेठी से एक वीडियो अभी सामने आया जिसमें लोग बाकायदा शपथ लेते हुए ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे, हम अमेठी के वासी ये शपथ ले रहे हैं। इस तरह का एक वीडियो आया है, उस वीडियो को हम पहले देख लेते हैं अमरेंदु जी, फिर उसके बाद आपसे इस बात का जवाब चाहूंगी। हम सब अमेठी वासी अमेठी की जनता को साक्षी मानकर यह शपथ लेते हैं कि जिस बीजेपी सरकार में हमसे हमारी ट्रिपल आईटी छीनी, हमसे हमारा फुटपाथ छीना, हमसे हमारा मेगा फुटपाथ छीना, हमसे हमारा ऊंचा हार रेलवे लाइन छीनी, हमसे हमारी ऊंचा हार रेलवे लाइन छीनी, और हमसे विभिन्न प्रकार की जो भी सुविधाएं कांग्रेस द्वारा हमें प्राप्त थी छीनी, हमसे विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं कांग्रेस द्वारा प्राप्त थी वो छीनी, हमारी ट्रेनें छीनी, हमारे सुख सुविधाओं का हमारे अस्पताल को बंद कराया, हमारे सुख सुविधाओं को हमारे अस्पताल को बंद कराया। ऐसी बीजेपी सरकार को 2024 में हम उखाड़ फेंकेंगे तथा कांग्रेस की दोबारा सरकार बनाएंगे और हम सबके जनप्रिय नेता राहुल गांधी को अमेठी से सांसद बनाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। जय हिंद और जय कांग्रेस के साथ ये शपथ ली जा रही है। हालांकि शपथ में किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, ये पता नहीं चल रहा कि कहाँ का है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो चल रहा है इसमें ये बताया जा रहा है कि ये अमेठी के भादर ब्लॉक का है और वहां संकल्प ज्योति यात्रा निकाली जा रही और वहां पर लोगों ने इस तरह की शपथ ली। इतना तो समझ में आ रहा है कि अमेठी के लोग ही हैं जो ये शपथ ले रहे हैं और साफ साफ बोल रहे हैं कि हम राहुल गांधी को ही यहाँ से सांसद बनाएंगे। और बीजेपी के खिलाफ जो नाराजगी है उसके कारण भी यहाँ दिख गए कि ट्रिपल आईटी नहीं बना, अस्पताल बंद करा दिया, सुख सुविधाएं नहीं मिली। और बुशरा अभी जिन लोगों से बात कर रही थी वो ये बोल रहे हैं कि हमको यहाँ प्रेक्षागृह चाहिए था, यानी एक ऑडिटोरियम चाहिए था, वो भी स्मृति ईरानी ने नहीं बनाया। बहुत सारी बातें उनकी नहीं मानी और जो वादे किए थे वो वादे भी पूरे नहीं किए। शक्कर वाला वादा तो वो सबसे बढ़कर है कि हम 13 रुपए किलो की चीनी देंगे, जो वो चीनी अभी नहीं मिल रही लोगों को, न गैस सिलेंडर सस्ता मिल रहा है। तो अमरेंदु जी यहाँ पर डर जो है क्या बीजेपी को लगना चाहिए? लगना नहीं चाहिए, बीजेपी डरी हुई लग रही है। और ये वीडियो जो है ये कांग्रेस के एमएलसी रहे हैं दीपक सिंह, उन्होंने भी इसको पोस्ट किया है। तो ये वीडियो असली है, इसका मतलब ये समझा जा सकता है क्योंकि उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसको पोस्ट किया गया है। तो ये वीडियो असली है और अमेठी का ही है। तो कुल मिलाकर कि जिस तरह की परिस्थितियां अमेठी में बन रही हैं, पूरे देश में बन रही हैं, अमेठी में क्या बल्कि पूरे देश में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। और आप देखिए कि सविता जी सिर्फ अमेठी के लोग ही नहीं, मतलब वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बोल नहीं गड़बड़ा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनके भी बोल बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रहे हैं। और प्रधानमंत्री के बोल गड़बड़ाने का जो है वो सब समझा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए वो डर बैठ गया है। प्रधानमंत्री जहां अभी तक सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, बता रहे हैं कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलने देंगे। तो भाई मुसलमानों को आरक्षण वैसे भी संविधान में नहीं है, तो आप क्या नहीं मिलने देंगे? तो बाकी आप ही बात करते थे कि हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, ये सारी बातें आप करते थे।
तो आप बताइए आपकी क्या पॉलिसी है। कुल मिला के संयुक्ता जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री इस समय बदहवास नजर आ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अमेठी से ग्राउंड की रिपोर्ट बुशरा जी कर रही हैं और वो बता रही हैं, जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, उससे साफ समझ में आता है कि स्मृति ईरानी जो है वो भी बदहवास वहाँ हो चुकी हैं अमेठी में। दूसरा ये है कि अमेठी के लोगों को एक प्रायश्चित करने का मौका शायद मिल रहा है और वो अमेठी के लोग प्रायश्चित करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो सकता था, उन्होंने उसको जो है वो हराने का 2019 में काम किया था, तो वो प्रायश्चित भी करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अमेठी के लोग जो है शायद इस अहद के साथ जो है वो वोट करने जा रहे हैं कि उनको जो है सिर्फ वहाँ का सांसद नहीं बल्कि देश का जो है आने वाला प्रधानमंत्री जो है वो भी उनको चुनना है, जो कि 4 जून के बाद देश का प्रधानमंत्री बने, इसके लिए वो वोट करने वहाँ जा रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है जिस तरीके का उत्साह वहाँ देखने को मिल रहा है संयुक्ता जी, वो साफ बताता है कि अमेठी के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और स्मृति ईरानी का जिस तरीके से अभी तक बयानात आते रहे और जनता वहाँ जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है उनकी बातों को लेकर के, हालांकि बहुत डर है, ये बुशरा जी जिस तरीके से बता रही हैं, डर पैदा किया जा रहा है। और ये डर जो है जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार ने वहाँ उस तरीके का डर पैदा किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी डर की राजनीति कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने भी जिस तरीके से कहा था कि डरो मत, तो वो डरो मत भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग सामने आकर के बातें कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से चुनौती साफ तौर पे देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। तो चूंकि इस समय तक ये बीजेपी का पूरा कारोबार जो है वो डर पे केंद्रित है, अगर डर खत्म हो जाएगा तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। तो ये जो डर खत्म होना जो शुरू हुआ है, तो ये बीजेपी के खत्म होने की बात भी समझी जा सकती है कि चूंकि डर खत्म हो रहा है तो बीजेपी खत्म हो रही है। और प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो बदहवासी नजर आ रही है वो भी इसलिए नजर आ रही है चूंकि बीजेपी का और प्रधानमंत्री का डर जो है वो लोगों के मन से अब निकल रहा है। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में देश की जनता को डरा करके रखा गया, तमाम राजनीतिक दलों को डरा करके रखा गया, वो राहुल गांधी की यात्राओं ने उस डर को तोड़ दिया है एक तरीके से, और उसका असर जो है वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। और अमेठी के लोग भी जो है वो ये प्रायश्चित करने को तैयार हैं कि जो गलती तो उनसे 2019 में हो गई थी, वो गलती अब जो है उसका वो प्रायश्चित करने के लिए तैयार दिख रहे हैं संयुक्ता जी, जिस तरीके की ज़मीन से रिपोर्ट्स आ रही हैं। बिल्कुल, अमेठी के लोग प्रायश्चित करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्हें ये लग रहा है कि बस अब राहुल गांधी आ जाएं, यहाँ से नामांकन भरें। बुशरा आप बता रही हैं कि उनका नाम बिल्कुल तय हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों से वहां आपकी बातचीत हुई। और खबर ये भी है कि राहुल गांधी के वकील केसी कौशिक अपने बेटे के साथ वहां पहुंच चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि कल राहुल गांधी ही नामांकन करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल लगभग पुष्ट खबर है ही, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां और वहां पर जैसे सारा कांग्रेस कार्यालय में जिस तरह से रंग रोगन हो चुका, या वहां पर भीड़ जैसी है, या आम लोगों की भी जो बातचीत है, क्योंकि जनता जो है वो सबसे पहले नब्ज टटोल लेती है कि हो क्या रहा है। कांग्रेस की बैठक में चाहे जो भी बातें हुई हो, लेकिन जनता को उसकी भनक बिल्कुल लग जाती है। इस बीच बुशरा, बसपा ने भी वहां से अपना प्रत्याशी तो खड़ा किया है अमेठी से, लेकिन क्या इस बार मुकाबला त्रिकोणी हो पाएगा या केवल स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच ही असली मुकाबला होगा? क्योंकि सपा तो वैसे भी अमेठी और रायबरेली में उसका हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि वो कांग्रेस के लिए जगह खाली रखती थी, लेकिन इस बार तो खास तौर पर गठबंधन में है कांग्रेस और सपा। और ये बताया जा रहा था कि पिछले महीने जब राहुल और अखिलेश की बैठक, उन लोगों की एक रैली साथ में हुई थी, तो राहुल ने वहां पे समाजवादी पार्टी के एक नेता का ये कहना है, ये खबर है कि उन्होंने ये बातचीत सुनी थी कि राहुल गांधी ने अखिलेश से पूछा था कि क्या मुझे अमेठी आना चाहिए, और अखिलेश का इस पर जवाब था कि हाँ, आपको बिल्कुल अमेठी आना चाहिए, क्योंकि वहां आपके लिए ही माहौल है और आपको ग्राउंड पर भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। ये अखिलेश यादव का अनुमान था। तो क्या आपकी वहां पर सपा के लोगों से भी बातचीत हुई है, और बसपा को लेकर वहां पर क्या माहौल है? क्या वहां पर कोई त्रिकोणीय स्थिति बनती दिख रही है, या केवल कांग्रेस ही कांग्रेस की लहर है इस बार? जी बिल्कुल, जो आपने लास्ट लाइन बोली है उसी को मैं दोहराऊंगी कि सिर्फ कांग्रेस की लहर है यहाँ पर। जहां कहीं भी आप जाएं, लोगों से आप बात करें, एक अलग तरह का गुस्सा जो है वो लोगों में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के जिले के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, और सब लोगों का ये कहना है कि हमें बहुत पहले ये निर्देश दे दिया गया है कि यहाँ पर अब तो ये कंफर्म हो गया है कि राहुल गांधी यहां से इलेक्शन लड़ेंगे, कि कोई भी कैंडिडेट हो, आपको पूरा अपना दम खम लगाकर आपको उसको लड़ाना है। तो यहां पर जो इंडिया गठबंधन, हालांकि आम आदमी पार्टी का कहें तो बहुत उसका कोई जनाधार पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है और अमेठी में तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन एक ये कह सकते हैं कि साथ में खड़े रहने वाली जो बात है, एक मैसेज जो देने वाली बात है, वो मैसेज देने की जो कोशिश है वो यहां से की गई है। जिस तरह से अभी आपने बताया और मैं लगातार बता रही
रही हूँ कि जो केसी कौशिक हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे अपने बेटे के साथ, और यही जहां मैं खड़ी हूँ मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वहां पर उन्होंने मीटिंग भी ली है। काफी देर तक वो मीटिंग रही, और जो केएल शर्मा है उनसे तो आपने एक्सक्लूसिव बातचीत अभी डीबी लाइव पर सुनी ही होगी जो मैंने उनके साथ की थी। और वो मेरे जो राइट हैंड पर जो कमरा है, जो दफ्तर है, वहां पर वो मौजूद थे, वहां उन्होंने मीटिंग ली। दोनों जब मीटिंग्स जब खत्म हुई तो केएल शर्मा फिर केसी कौशिक जो हैं वो उनके पास आए और वहां पर जाकर उनके साथ उन्होंने मीटिंग ली। यानी कि आप ये समझिए कि केएल शर्मा जो कि लगभग 41 साल से उनका खुद कहना था कि वो गांधी परिवार के साथ हैं, वो 3 दिन से जब से यहाँ पर थे तब से ही तस्वीर लगभग साफ होनी शुरू हो गई थी कि यहाँ से आएगा तो कोई गांधी परिवार से ही। और कल हमने बता ही दिया था कि राहुल गांधी ही यहां से नामांकन बनने जा रहे हैं। हमसे बातचीत में भी केएल शर्मा उन्होंने कहा कि दोनों जगह से कोई गांधी परिवार का ही आएगा। जाहिर सी बात है वो भी अभी वेट ही कर रहे हैं या उन्हें पता है और वो कहना नहीं चाहते हैं मीडिया के सामने। और केसी कौशिक यहां पर आए, उन्होंने जो तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं नॉमिनेशन की, जो लगातार गांधी परिवार का वो नॉमिनेशन कराते रहे हैं, वो नॉमिनेशन की तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं वो उन्होंने पूरी की हैं। और राहुल के नाम का जो पर्चा है नॉमिनेशन का वो खरीद लिया गया है। अब इससे ज्यादा तो और कुछ रह नहीं गया है। यहाँ पर वो डाउनलोड करना और उनके नाम का पर्चा खरीदना, तमाम फॉर्मेलिटीज करना, केसी कौशिक का यहाँ होना, केएल शर्मा का यहाँ पर होना, ये सब कुछ पूरे तरीके से अब कहने की कोई जरूरत नहीं रह गई है कि राहुल गांधी यहाँ से कल अपना नामांकन भरेंगे। ये भी लगभग पुष्ट खबर है कि राहुल गांधी आज रात को यहाँ पर पहुंच जाएंगे और प्रियंका गांधी कल सुबह लखनऊ पहुंचेंगे और बाय रोड फिर वो यहाँ पर पहुंचेंगी। यहाँ से अमेठी से रायबरेली की दूरी लगभग 1.5-2 घंटे की है और यहां से नामांकन दाखिल करने के बाद रायबरेली जाया जाएगा और रायबरेली में किसका नामांकन होगा वो अभी अब से कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा कि वहां से प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करेंगी या फिर कोई सरप्राइज है। लेकिन मुझे लगता है और जिस तरह की बातें लगातार मेरी हो रही हैं और जो केएल शर्मा ने कहा कि कोई गांधी परिवार का ही होगा, तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी के नाम पर ही मोहर लग गई है कि लगातार कार्यकर्ताओं की यही मांग थी कि चाहे आप स्विच कर लें, चाहे अमेठी से आप प्रियंका गांधी को लड़ा दें या रायबरेली से आप राहुल गांधी को लड़ा दें, लेकिन आना कोई गांधी परिवार का ही चाहिए और उसके अलावा और कोई नहीं। यहाँ पर कार्यकर्ता भावुक होते हुए नजर आए। यहाँ कार्यकर्ताओं से ज्यादा अगर आम जनता की मैं बात करूं तो आम जनता भी लगातार ये मांग करती हुई नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि जो ख्याति हमें मिली हुई थी, जो हम न सिर्फ देश बल्कि विदेश में जाने जाते थे कि अच्छा वो अमेठी वो रायबरेली जहां से गांधी परिवार लड़ता रहा है वो इन 5 सालों में हमसे छीन ली गई। हमें वो वापस चाहिए, हमें अपने वो पुराने दिन वापस चाहिए, हमें ये नए दिन नहीं चाहिए। और बेरोजगारी महंगाई इससे तो त्रस्त है ही, लेकिन यहाँ पर एक पूरी एक दलित और एक मुस्लिम बस्ती में मैं यहाँ पर गई थी, वहां गंदगी का जो हाल था, जिस तरह की स्थितियां थी और जो वहां पर टूटे हुए मैंने जो घर देखे, जो खाली सिलेंडर मैंने वहां पर देखे, वो साफ तौर पर ये बताता है कि चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान, जिसको लेकर एक दिन जिस तरह की नौटंकी की जाती है वो धरातल पर उसकी पूरी तरीके से कलई खुलती हुई नजर आती है। और मैं किसी गांव की बात नहीं करी बल्कि मेन अमेठी में इस तरह की कॉलोनी में मैं गई हूं जहां पर एक शख्स ये कहता हुआ नजर आया और मैं भी उसको सुनकर भावुक हो गई कि मुझे ये चूज करना पड़ता है कि मैं अपने बच्चे के लिए दवाई खरीदूं या फिर सिलेंडर खरीदूं। और मैंने 11 महीने पैसे जोड़े थे, 11 महीने पैसे जोड़ने के बाद एक सिलेंडर में खरीद पाया था। और वो घर अब से कुछ देर में जब हम रिपोर्ट दिखाएंगे तो वो घर भी आप देखेंगे और उसमें आप देखिएगा कि क्या स्थिति है वहां के घरों की और किस तरह के घरों में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। 80 करोड़ लोगों का कहना है कि 80 करोड़ गरीबों को राशन देने की बात करते हैं, 5 किलो राशन देकर वो हमारे वोट को नहीं खरीद सकते हैं। इस तरह इस बार बदलाव की बयार है और हम बदलाव कर कर ही मानेंगे। बिल्कुल बुशरा, बहुत बेहतरीन काम आप कर रही हैं वहाँ, क्योंकि जमीन पर जाकर इस तरह की सच्चाई दिखाना, जिस सच्चाई को अमूमन छुपा लिया जाता है, स्मृति ईरानी का सिलेंडर को लेकर बैठना, धरना देना, चिल्लाना उस समय की कांग्रेस सरकार के खिलाफ, वो तस्वीरें तो बहुत वायरल हुई। लेकिन ऐसी खबरें शायद ही कभी निकले कि एक पिता को ये विकल्प उसके सामने रहे कि वो दवाई खरीदे बेटे के लिए या कि सिलेंडर खरीदे। बहुत गंभीर स्थितियां, और मेरा ख्याल है कि ऐसी परिस्थितियां देश के लाखों करोड़ों गरीबों के सामने हैं और उन्हीं गरीबों की आवाज इस समय राहुल गांधी उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी उठा रही हैं। और आप बता रही हैं जिस तरह का माहौल है, क्योंकि अमेठी में जब अब ये तय हो गया है, राहुल गांधी के वकील वहां पहुंच चुके हैं, उनके नाम का पर्चा वहां पे खरीदा जा चुका है। गांधी परिवार के जो सोनिया गांधी के संसदीय प्रतिनिधि रहे हैं केएल शर्मा, उनसे जब आपने बात की तो इन सब के बाद कुछ अब
केवल ये है कि एक औपचारिकता निभाना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से दो नाम निकले कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी, बस इस औपचारिकता की देर है और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कल यानी 3 मई का दिन बहुत बड़ा रहेगा कांग्रेस के लिए। और मुझे याद आता है, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप लोग मुझे ठीक करिएगा, कि 3 मई को ही एक बार पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे और उसके रिजल्ट आने थे तो ये बोला जा रहा था कि 3 मई भाजपा गई, क्योंकि तब टीएमसी वहां पर ममता बनर्जी ने जोरदार जीत हासिल की थी। और मुझे लगता है कि कल फिर 3 मई की तारीख, क्या अमलेंदु जी आपको ऐसा लग रहा है कि 3 मई भाजपा गई कम से कम अमेठी रायबरेली उत्तर प्रदेश से? क्या लगता है अमलेंदु जी आपको? जी जब गए थे वहाँ पश्चिम बंगाल में तो वहाँ उन्होंने कहा था कि 2 मई दीदी गई। अब वो नारा जगह जगह लगने लगा है। और अखिलेश यादव जो थे कल जसवंत नगर में थे, वो भी कह रहे थे कि 1 मई है, इसको याद रखना, इनका इलाज ठीक से कर दिया जाएगा और चाचा इनका ठीक से इलाज करेंगे। तो अब ये जो है मई जो है वो, देखिए सविता जी, बड़ी मजे की बात ये है कि मई से चुनाव जून में इसीलिए ले जाया गया ताकि ये नारा ना लगने पाए कि फला मई और बीजेपी गई। लेकिन नारे तो और भी बन सकते हैं, जून को लेकर के भी बन सकते हैं कि 2 जून की रोटी नहीं मिलेगी बीजेपी को, ये भी नारे बन सकते हैं। तो नारे तो बनते रहते हैं, नारे बिगड़ते रहते हैं, लेकिन नारे लौट करके जो नरेंद्र मोदी जो चीज़ें गढ़ते हैं वो आकर के नरेंद्र मोदी पे ही इस तरीके से वार करेंगे, ये अब जो देखने को मिल रहा है। कुल मिला के समिता जी, ये नरेंद्र मोदी का जो एक तरीके से कहा जाए जो स्टारडम था वो जिस तरीके से गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये उसकी तरफ साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी का अब ब्रांड खत्म हो चुका है और राहुल गांधी के ब्रांड ने ज़बरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी के ब्रांड को जो है वो धूल चढ़ा दी है। ये साफ तौर पे समझा जा सकता है, क्योंकि वही सारे नारे जो है लौट करके अब बीजेपी के ऊपर प्रहार करते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके के नारे बीजेपी ने दिए थे। अब कहा कि वो 400 पार, तो वो आ गया कि अब की बार बीजेपी की 400 पे हार, फिर आ गया उद्धव ठाकरे ने नारा दे दिया अब की बार बीजेपी तली पार। तो इस तरीके के जो नारे बीजेपी ने गढ़े थे और उन नारों को जिस तरीके से उसके साथ छल किया था, वो नारे पलट करके बीजेपी को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। तो कुल मिला के समिता जी, स्थिति यही है कि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई नजर आती है। अब प्रधानमंत्री जिस तरीके की बातें करने लगे, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक सज्जन लिख रहे थे कि मोदी जी मेरे पास 2 कच्चे हैं, क्या चुनाव के बाद एक कच्चा कांग्रेस ले लेगी? अब इस तरीके की बातें होने लग जाए, आप समझ लीजिए किस तरीके से अब नरेंद्र मोदी ट्रोल हो रहे हैं, उपहास का पात्र जो है वो नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। अभी तक लोग जो थे वो बोलने से बचते थे, लगता था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, शायद कुछ बात कह रहे होंगे, उसमें कुछ होगा। बहुत से लोगों को ये भी यकीन होता था कि नाले की गैस से चाय बन जाएगी और राडार जो है वो बादलों में जहाँ छिप जाएगा तो राडार उसको नहीं पकड़ पाएगा। इस तरीके बहुत लोगों को होने लगा था कि शायद हो सकता है मोदी जी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर अकेली एक डिग्री उन्हीं के पास है पॉलिटिकल एंड साइंस की, दुनिया में किसी और के पास तो डिग्री है नहीं, तो इनके पास ये अनोखी डिग्री है, तो हो सकता है शायद कुछ ज़्यादा विद्वान हो, तो विद्वान अपनी विद्वता की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा है कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, और जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि ये हार की हताशा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये समझ में आ रही है कि उनको लग गया है कि पहले और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है उसमें बुरी तरीके से बीजेपी पिछड़ गई है और आगे आने वाला समय जो है वो है। दूसरा समिता जी, जिस तरीके से नई नई चीज़ें आकर के बीजेपी के गले में फंस रही हैं, अब जो प्रज्वल रेवन्ना का जो मामला हुआ है उसने आकर के तो बुरी तरीके से प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को घेर लिया है। क्योंकि ये अब ये बातें सामने आ रही हैं कि ये जानकारी नरेंद्र मोदी को पहले से थी और बीजेपी को जानकारी पहले से थी कि इस तरह की कोई घटना है और इस तरीके की कोई सीडी या कोई पेन ड्राइव है जिस ये मामला है। और इसके बाद भी अगर आपने उस व्यक्ति के साथ गठबंधन किया और आपने जाकर के उसको वोट मांगा और आपने कहा कि इसको गया हुआ एक वोट जो है वो नरेंद्र मोदी को मजबूत करेगा, तो अब ये सवाल उठ रहे हैं। अभी देख रहा हूँ शिवमोगा जो कर्नाटक में है, वहाँ राहुल गांधी बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने इसको लेकर के ज़बरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रहार किया है और एच.डी. देवगौड़ा के ऊपर, मतलब दोनों दलों की जो गठबंधन है उसके ऊपर वहाँ प्रहार किया है। तो कुल मिला के समिता जी, जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री जिस तरीके से एकदम बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े ही एक तरीके से कहा जाए कि वो उपहास का पात्र बनते जा रहे हैं, जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, वो ये साफ बताने लगा है कि प्रधानमंत्री को भी बात समझ में आ गई है कि सत्ता उनके हाथ से चली गई है और ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। जनता भी समिता जी अब जो है वो हिसाब किताब चुकता करना चाहती है। जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर के अब चीज़ें आ रही हैं समिता जी, जो आके खुली हैं, और ये इत्तेफाक की बात है कि ये मामला जो खुला है वैक्सीन का, वो जाकर के यूके में खुला, क्योंकि वो एस्ट्राजेनेका जो है यूके की कंपनी है और उसी के फार्मूले पे यहाँ जो है वो कोविशील्ड बनी थी। ये कोविशील्ड वही है जिससे प्रधानमंत्री से वो जो इसके मालिक जो थे वो जाकर के मिले थे और उसके बाद जो था वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदा, वो बीजेपी को पैसा गया। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं
कि जिस तरीके से देखिए जिस समय वैक्सीन आई थी समिता जी, उस समय भी सवाल उठे थे कि कोई भी वैक्सीन की जो बनने की प्रक्रिया होती है वो कम से कम 18 महीने की प्रक्रिया होती है, उसके बाद जाकर के वो वैक्सीन जो अस्तित्व में आती है। क्योंकि पहले वो जानवरों पर उसका परीक्षण किया जाता है, पहले उसका, फिर उसके बाद फिर मनुष्यों पर उसका परीक्षण किया जाता है, उसके बाद होती है। ये परीक्षण ना जानवरों पर किया गया और मनुष्यों पर भी इसका कोई परीक्षण किसी तरीके का नहीं किया गया और ये सीधी लाकर ये वैक्सीन दे दी गई। और अब ये सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस लगातार इसको कह रही है कि भाई आपने पहले वैक्सीन का जो प्रमाण पत्र था उस पर नरेंद्र मोदी की फोटो होती थी और अब वो फोटो उस पर से गायब हो गई है। तो ये और इसी वैक्सीन को लेकर के समिता जी ब्राजील में मुकदमा चल रहा है कि कोविशील्ड ने जो है वहाँ के प्रधानमंत्री को प्रति एक वैक्सीन $1 की जो रिश्वत दी, ये वहाँ मुकदमा चल रहा है। इस तरह की खबरें भी लगातार मीडिया में आई हैं। तो ये समझा जा सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा घपला घोटाला था। जिन बिल गेट्स के साथ में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई है और उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ और प्रधानमंत्री ने बताया कि यहाँ तो जो आई वो बच्चा बोलता है जिस तरीके से, उन बिल गेट्स को लेकर के खबरें ये चली समिता जी कि बिल गेट्स का फाउंडेशन जो है वो दुनिया के अंदर आबादी को कम करने की एक मुहिम पे काम कर रहा है और उसके तहत जो है ये वैक्सीन को लेकर के बहुत सी तैयारियां हुई थी। और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक जो था उनका कोई बयान आया था, उसको लेकर के कुछ था कि वो किसी का बयान था वहाँ। हालांकि बाद में उसने यूनिवर्सिटी ने उसका खंडन कर दिया था कि इस तरह की बात नहीं थी, मतलब यहाँ वहाँ पहले घोषणा कर दी थी कोई महामारी आएगी उसकी फिर वैक्सीन आएगी किस तरीके की। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से षड्यंत्र खुल करके सामने आ रहे हैं, उससे ये बात समझ में आ रही है कि इस वैक्सीन के पीछे भी कोई ना कोई बड़ा घपला घोटाला था और यहाँ के लोगों को गिनी पिग बना करके छोड़ दिया गया। समिता जी देखने की बात यह है कि पहले जो फेज था कोविड का, उसके बाद ये वैक्सीन आ गई थी, उसके बाद जो दूसरा चरण आया कोविड का, उसमें ज़बरदस्त तरीके से मौतें हुई हैं। जो WHO है उसका कहना यह है कि इस दौरान जो है लगभग 47 लाख मौतें भारत में जो है वो कोविड के चलते हुई हैं। अब ये बड़ा सोचने वाली बात है कि अगर पहले दौर की वैक्सीन लग चुकी थी, उसके बाद दूसरे दौर में इस तरीके की घटनाएं क्यों हुई, इतने ज़्यादा क्यों हुआ? तो क्या इस वैक्सीन का भी दूसरे चरण का कोविड फैलाने में कोई योगदान था? इस पर दुनिया के अंदर बहुत सारी बातें होती रही हैं, बहुत सारे संदेह व्यक्त किए जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ जो था कहा जाता था वैक्सीन जो है एकदम शुद्ध है, एकदम बिल्कुल पवित्र गाय है, बीजेपी के तरीके से। जिस तरीके से बीजेपी पवित्र गाय है उसी तरीके से वैक्सीन भी पवित्र गाय है। तो ये सारे मसले एकदम से निकल करके चुनाव के बीच में जिस तरीके से आ रहे हैं, ये बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को बहुत घेरने वाले हैं और इस पर बीजेपी का कोई जो है बचाव सूझ नहीं रहा है बीजेपी को। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड आया, इलेक्टोरल बॉन्ड ने जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला खुला, ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारी ने जाकर के सब कुछ बताया वहाँ सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ईवीएम में क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती हैं और किस तरीके से ईवीएम जो फुल प्रूफ नहीं है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देने पड़े कि ईवीएम की किस तरीके से सुरक्षा करनी है। हालांकि वो पूरी तरीके से अभी भी उसकी सुरक्षा की मामला नहीं है, लेकिन देने पड़े, कुछ ना कुछ जो है करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें अब बीजेपी के जाके उल्टा असर करती हुई दिखाई पड़ रही है समिता जी। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें बीजेपी के 10 साल की, मोदी के शासन की 10 साल की जो नाकामियां हैं, बहुत सारे षड्यंत्र हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो जनता के लिए जानलेवा साबित हुई, वो अब बीजेपी के लिए सत्ता लेवा साबित हो सकती हैं, ऐसा नजर आ रहा है। और इस समय आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये है वायनाड का, जहां से राहुल गांधी ने पर्चा भरा था और उस समय प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद थी। और अब हम बात कर रहे हैं अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस के होने वाले बड़े ऐलान की, और ये ऐलान आज हो सकता है। और खबर यह है कि कल राहुल गांधी अमेठी से अपना पर्चा भर सकते हैं और हो सकता है प्रियंका गांधी रायबरेली से अपना पर्चा भरें। आज दोनों भाई बहन अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी आज कर्नाटक में है, प्रियंका गांधी आज मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश में है, और वहां दोनों जगह उन लोग रैलियां कर रहे हैं। लेकिन कल राहुल गांधी की भी अलग पुणे में रैली है, प्रियंका गांधी की भी कल गुजरात में और फिर यूपी में रैली बताई जा रही है। लेकिन ये तो कल का कार्यक्रम है। अभी जो लग रहा है कि कल कोई बड़ा कदम उठा सकती है कांग्रेस, आज कोई बड़ा कदम उठा सकती है और कल हम एक बड़ी हलचल देखेंगे अमेठी और रायबरेली में। वहां पर कल राहुल गांधी वहां से अपना पर्चा भर सकते हैं क्योंकि उनके वकील वहां पहुंच चुके हैं। वहां पर पूरी तैयारियां हो रही हैं। अगर बुशरा हमारे साथ जुड़ी हैं तो बुशरा, आप अगर वो जुड़ी हैं तो प्लीज उनको स्क्रीन पर ले आएं। अगर बुशरा सुन सकती हैं हमको तो। अच्छा, बुशरा जी डिस्कनेक्ट हो चुकी है जी। तो अमलेंदु जी आपसे हम एक मेनका गांधी का एक वीडियो देखते हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस पे एक तरह से तंज कसा है कि उन्होंने अभी अपने पत्ते खोले ही नहीं है। उस वीडियो को देखते हैं, फिर मैं अपना सवाल आपसे रखती हूँ। Say how confident you are about this election, ma'am.
Well, it's always a competition. I think we will win, but let's see. मैम इस बार कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछली बार 15,000 के आसपास आपके जीत का आंकड़ा था। 14,000। इस दफा चुनौती कम है। मैम अमेठी और रायबरेली की सीट पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, कांग्रेस ने अपना पत्ता नहीं खोला है। क्या लगता है अमेठी पर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहिए? बेटा 2 ही दिन रह गए नॉमिनेशन के, कब पता खोलेंगे मुझे नहीं मालूम। थैंक यू सो मच मैम। मेनका गांधी को हंसी आ रही इस सवाल पर, क्योंकि 2 दिन रह गए और उन्हें नहीं पता कि वो अपने पत्ते कब खोलेंगे। लेकिन क्या मेनका गांधी के जहन में ये सवाल नहीं उठ रहा होगा कि रायबरेली से आखिर कब उनके पत्ते खुलेंगे बीजेपी के? क्योंकि बीजेपी ने भी अभी तक अपना वहां पर कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है, और खबरें अगर आ रही हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमरेंदु जी, ये जो 5 सालों का एक गैप हुआ अमेठी के लिए, जहां से राहुल गांधी अमेठी से बतौर सांसद नहीं रहे, स्मृति ईरानी वहां का प्रतिनिधित्व करती रही, और हम देख रहे हैं लगातार जो ग्राउंड की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां के लोग बहुत दुखी हैं। इन दुखी लोगों में युवा भी होंगे। आज युवाओं का एक यूनिवर्सिटी का एक जो हमने यहाँ पर दिल्ली में नजारा देखा कि किस तरह से उनको ले जाया गया और कांग्रेस मुख्यालय के सामने, और वो तख्तियां लिए खड़े थे बच्चे, लेकिन उनको नहीं मालूम था तख्तियों में लिखा क्या है, उनको पढ़ना नहीं आ रहा था, उनको उसके मायने नहीं पता थे, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो किन मुद्दों के लिए वहां पर आए हैं विरोध प्रदर्शन करने। लेकिन अमेठी में क्या युवा जो है इसी तरह से नाराज आपको लगता है? क्योंकि एक पूरे देश में एक तबका वो है जो खाया पिया अघाया वर्ग है युवाओं का, जिनके माँ बाप, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और वो क्या करने जा रहे हैं, और उसकी एक बानगी आज दिख गई इस विरोध प्रदर्शन में, जब युवाओं को यही नहीं पता था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा क्या है और विरोध किस बात का कर रहे हैं। बस इतनी बात समझ में आई कि बीजेपी ने कहा है कि वहां जाकर विरोध करना है, हम बीजेपी के लिए खड़े हैं, ये पता है, क्यों खड़े हैं नहीं पता। लेकिन क्या आपको लगता है कि गांव कस्बों में भी हालात ऐसे होंगे? क्योंकि वहां के बच्चे जमीनी हकीकत से रूबरू रहते हैं, उन्हें पता होता है कि जमीन पर क्या चल रहा है, उनकी अपनी दिक्कतें क्या हैं। तो आपको क्या लगता है कि अमेठी का युवा इस बार किसके साथ जाएगा? देखिए समिता जी, जो मुझको लग रहा है और जिस तरीके से बुशरा जी की वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट्स आई हैं, उनसे साफ लग रहा है कि अमेठी का युवा अब कांग्रेस के साथ में है, और उसको समझ में आ गया है कि पिछले 10 वर्षों में किस तरीके से युवाओं का नुकसान किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले बुशरा एक सज्जन से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि मैं पूर्व अंधभक्त हूँ और 2014-2019 में मैंने जो था वो बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब समझ में आ गया कि किस तरीके से बीजेपी ने युवाओं को छला है और किस तरीके से रोजी रोटी रोजगार के मसले पे बीजेपी ने युवाओं के साथ छल किया है। कुल मिला के समिता जी, वो जो जिस यूनिवर्सिटी का गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उसका जो छात्रों का जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, समझा जा सकता है कि वो उसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी को शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएशन उसका है। ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को लेकर के चर्चाएं होती हैं, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या कमाल दिखाती है वो वहाँ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की चिंताएँ दूसरी हो सकती हैं, लेकिन देश के युवाओं की चिंताएँ दूसरी हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो या कोई भी निजी यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़ने वाले छात्र जो हैं वो जाहिर सी बात है कि साधन संपन्न घरों से हैं, तो उनके सामने उसका रोजगार का संकट नहीं है, ना ये संकट है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मुझे लगता है कि उनमें से अधिकांश को नौकरी करनी भी नहीं है, अपने अपने व्यापार होंगे वो सब उनको करने हैं, जिस तरीके से बड़े घरों के लोग बच्चे होंगे सब जा करके। लेकिन जिस तरीके से जो छोटे शहरों के लोग हैं या कस्बों के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनके सामने एक बड़ा संकट है। जिस तरीके से मैं देख रहा था एक वीडियो मेरठ का वायरल हो रहा था उसमें, और वो एक मेजर हैं, रिटायर्ड मेजर, वो कह रहे हैं कि हाँ हमें राष्ट्रवाद समझ में आ गया, क्योंकि बाप जो है वो फौज में है और बेटा रिटायर होकर के घर पे आ गया, तो ये हमको राष्ट्रवाद समझ में आ गया कि इनका राष्ट्रवाद क्या है, किस तरीके का है। तो इस तरीके मतलब ये बातें अब लोगों की समझ में आने लगी कि इनका जो फर्जी राष्ट्रवाद है वो किस तरीके से इस देश की जनता के खिलाफ है, उस देश के खिलाफ है। यानी भाजपा का राष्ट्रवाद जो है वो भारत का शत्रु हो गया है, इंडिया का शत्रु हो गया है। ये बातें लोगों की समझ में आने लगी हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की पॉलिसीज रोजगार को लेकर के रहीं, बीजेपी की पॉलिसीज जिस तरीके से महंगाई को लेकर के रहीं, बीजेपी की पॉलिसीज जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के रही हैं, वो समझ में आ गया है कि इनका ये फर्जी राष्ट्रवाद जो है ये भारत का शत्रु हो गया है। निश्चित तौर पे ये बातें लोगों के बीच में पहुंच रही हैं, और ये बात छोटे कस्बों में, छोटी जगहों पे अच्छे तरीके से पहुंच रही है शर्मिष्ठा जी। और बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गलगोटिया विश्वविद्यालय के छात्र जो हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र जो हैं, उनको जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि वो अपने लपेटे में ले सकती है, लेकिन ये इस यूनिवर्सिटी की पोल खुलना शुरू हो गया है। मैं बहुत से वीडियो देख रहा हूँ कि जिसमें देहात के युवा जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो वो काम करती है, और इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी किस तरीके से हवा निकल चुकी है।
चुकी है। तो कुल मिलाकर समिता जी ये कि चूंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की हवा निकल चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयाँ लोगों के सामने आ चुकी हैं, ये साफ लगने लगा है कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा हताशा से भरे हुए हैं। 10 सालों में पिछले में प्रधानमंत्री ने जो बातें कही थी चुनाव से पहले, वो एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री के पास और बीजेपी के पास ये बताने के लिए कुछ नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने इस देश के हित में क्या काम किए हैं। जो भी काम किए हैं वो खास 2 पूंजीपतियों के हित में काम किए गए हैं। जो कानून तोड़े गए और जो कानून नए बनाए गए वो उन पूंजीपतियों के हित में बनाए गए हैं। ये बातें अब जनता की अच्छे तरीके से समझ में आने लगी हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का सबब है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अच्छे तरीके से समझने लगी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी नीतियाँ बनाती है और इनकी सारी नीतियाँ जो है वो कुछ कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में है। तो इसीलिए अब जो कुल मिलाकर के समिता जी जिस तरीके से कहा जाए, युवाओं के अंदर ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश है और हम जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है वो साफ देखने को मिल रहा है कि युवा जो है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है और उनके अंदर जो गुस्सा है वो बीजेपी के खिलाफ मशीनों में जाकर के निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समित्रा जी, बिल्कुल, देश का युवा जो है वो इस समय प्रधानमंत्री से नाराज है क्योंकि युवाओं को न नौकरी मिली, ना उन्हें जो भी वादे किए थे प्रधानमंत्री ने, 2 करोड़ रोजगार के वादे किए थे, हर साल वो नहीं मिले। तो 2014 से लेकर 2024 तक जो नौकरी का उनका पीरियड था उसका एक लंबा समय जो है वो निकल गया। और अब राहुल गांधी ने न्याय पत्र में ये घोषणा की है, उन्होंने ये बताया है कि कैसे वो युवाओं को अप्रेंटिसशिप देगी और किस तरह से उनको सरकारी नौकरी हो या चाहे प्राइवेट उसमें हो 1 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे और उनको किस तरह से ट्रेन किया जाएगा नौकरी करने के लिए। तो युवाओं के लिए कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उसका एक बड़ा असर हो सकता है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी निकाली थी तो वो इलाहाबाद जब पहुंचे थे तब उन्होंने नौकरी में जो पेपर लीक होते हैं इसको लेकर भी बात की थी और तब युवाओं का बड़ा वर्ग जो है उनके साथ आता दिखा था। और यही सारी बातें अब बीजेपी पर भारी पड़ रही हैं, इसलिए मोदी जो है लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर झूठ फैलाए जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने इस झूठ का एक और पर्दाफाश किया, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि मोदी के ऊपर कैसे हार की हताशा जो है वो छाई जा रही है। उस ट्वीट को हम देख लेते हैं एक बार। मेरा ख्याल स्क्रीन पे अभी वो ट्वीट नहीं आ पा रहा। जी आइए। निराश और हारे हुए प्रधानमंत्री की बातें सुनिए। कांग्रेस आपके घर का कमरा छीन लेगी, कांग्रेस आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस आपकी भैंस छीन लेगी। नरेंद्र मोदी ऐसी बहकी और झूठी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उनकी 300 में से 150 से ज्यादा सीटें छीन कर सरकार बना रही है। इस डर में मोदी प्रधानमंत्री की गरिमा भूल झूठ की मशीन बन गए हैं। इंडिया की सरकार जनता से लेगी नहीं, उन्हें देगी उतना ही पैसा जितना मोदी ने अपने अरबपति मित्रों पर लुटाया है। हमारी सरकार अदानियों की नहीं हिंदुस्तानियों की होगी। बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने यहाँ कह दी कि हमारी सरकार अदानियों की नहीं हिंदुस्तानियों की होगी। और उन्होंने एक झटके में, जिसको बोलते हैं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो एक झटके में राहुल गांधी ने बता दिया कि मोदी किस तरह से झूठ फैला रहे हैं। पहले मंगलसूत्र, उसके पहले मुस्लिम लीग और अब जो है उन्होंने ये बोल दिया कि भैंस, अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो एक भैंस जो है कांग्रेस छीन लेगी। यानी इस लेवल तक मोदी गिर गए हैं। उनके गिरने के रोज नए नए नमूने सामने आते जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी गरिमा बनाए रखते हुए बिल्कुल सटीक जवाब दे रहे हैं। इसी जवाब का एक नमूना इस ट्वीट में हमको दिखा। और इस समय स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, हो सकता है कल यही तस्वीर अमरेंदु जी हम लोगों को अमेठी से देखने मिले। अमेठी में कल क्या माहौल रहेगा इसको लेकर अभी से काफी गहमा गहमी बन गई है। कांग्रेस को तो इंतजार है ही कि कब उनके मुखिया यानी मल्लिकार्जुन खड़गे कब इस बात की घोषणा करेंगे कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारे प्रत्याशी हैं, ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ये घोषणा करेंगे, ये तय मानिए कि कांग्रेस में एक खुशी का माहौल तो बनेगा ही, अमेठी और रायबरेली में भी धूम मच जाएगी। लेकिन अमलेंदु जी, क्या इस धूम के बाद बीजेपी रायबरेली से अपना कैंडिडेट किस तरह से तय करेगी? आपको क्या लगता है, जो भी विश्लेषण आप कर पा रहे हैं? अमेठी से तो स्मृति ईरानी हैं और ये दिख रहा है कि अब इस बार उनकी हार लगभग तय नजर आ रही है, क्योंकि वो तो नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। लेकिन अभी जो माहौल है उसमें स्मृति ईरानी पिछड़ती हुई दिख रही हैं। लेकिन रायबरेली में जहां बीजेपी ने अभी अपना कैंडिडेट घोषित ही नहीं किया है, क्या इसीलिए कि वो अभी से वहां अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रही है? अमलेंदु जी। बिल्कुल समिता जी, बीजेपी पिछड़ा हुआ महसूस कर रही है और दूसरा उसको अपना वहाँ कैंडिडेट जो है वो चुनने में दिक्कत भी आ रही है। अब एक तो ये है कि वहाँ दोनों अमेठी और रायबरेली ये तो गांधी परिवार की सीट है।
अब बीजेपी वहाँ किसको उतारती है तो उसके सामने संकट ये भी होगा कि क्या वो वहाँ से किसी स्थानीय व्यक्ति को उतारती है या कोई बाहर से लेकर के आती है। अगर वो बाहर से लेकर के आती है, जिन नामों की चर्चा चल रही है उनको लेकर के आती है, तो ये हो जाएगा कि ये बाहर से आए हुए लोगों को पहली नज़र में ही वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। दूसरा ये कि जो बहुत से लोग पहले गांधी परिवार के साथ हुआ करते थे, उनमें से कई जो बाहुबली लोग हैं वो एक तरीके से बीजेपी के साथ चले गए हैं इस समय। तो लेकिन उनका जनता पे असर उस तरीके का नहीं है और वो अंदर अंदर भी जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है, वो बाहुबली भी। तो जिनको समझा जाता था कि ये कांग्रेस नज़दीकी और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। तो बीजेपी के सामने असल में अब दोनों जगह बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पिछली बार भी स्मृति ईरानी जिस तरीके से जीती थी, वो हम लोग चूँकि टीवी पे बैठ कर के सामने उस बातें कह नहीं सकते क्योंकि उन बातों के कोई साक्ष्य नहीं होते हैं, लेकिन जो बातें आम जनता के बीच में हैं वो अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि किस तरीके से वहाँ पैसा खर्च किया गया था और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की गई थी। उसके बाद वो अमेठी में जीती थी 2019 में। लेकिन अब परिस्थितियां एकदम से बदली हुई हैं, तो अब रायबरेली भी बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है। चूंकि अमेठी तो उसको लग रहा है कि वो बुरी तरीके से हार गए, रायबरेली भी बुरी तरीके से हारेंगे, ये भी उसको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चूँकि सोनिया गांधी ने जिस तरीके से चिट्ठी लिखी है वहाँ के मतदाताओं को, और सोनिया गांधी ने जिस तरीके से वो छोड़ा है, कहा कि आपने मेरे परिवार को साथ दिया, और ये बिल्कुल बात सही है कि वो लगातार गांधी परिवार के पास वो सीट रही है। फिरोज गांधी वहाँ से सांसद हुआ करते थे, शीला कौल वहाँ से हुआ करती थी, इंदिरा गांधी हुई, फिर सोनिया गांधी हुई। तो ये मतलब गांधी परिवार की सीट रही है। बीच में एक सतीश शर्मा को छोड़ दिया जाए तो सतीश शर्मा भी उनके काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी मतलब परिवार की सदस्य सतीश शर्मा हुआ करते थे। हालांकि बीच में राजनायन जो थे वो इंदिरा गांधी को हरा करके भी चुनाव जीते थे जनता पार्टी से, वो एक अलग का मसला हो जाता है। लेकिन वो सीट गांधी परिवार की पारिवारिक जो है वो सीट एक तरीके से है। तो वहाँ परिवार के सामने किस तरीके से लेकर के आते हैं। चर्चा बीच में ये थी कि वरुण गांधी के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वरुण गांधी वहाँ से चुनाव लड़ लें, लेकिन वरुण गांधी ने जो था वो साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मैं वहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेनका गांधी की राजनीति दूसरी तरीके की है, लेकिन वरुण गांधी जो है बेटे तो मेनका गांधी के हैं, लेकिन बेटे वो संजय गांधी के भी हैं। बीजेपी इस बात को अच्छे तरीके से मतलब इस तरीके से भूल गई कि वरुण गांधी जो है वो संजय गांधी के बेटे भी हैं, और संजय गांधी जो थे वो बीजेपी के लिए सिरदर्द एक तरीके से हुआ करते थे, और मतलब आरएसएस के लिए सिरदर्द हुआ करते थे। उस समय तक बीजेपी बनी नहीं थी, लेकिन जनसंघ था तो उसके लिए सिरदर्द जो थे वो हुआ करते थे, और इनकी पिटाई जो थे इनकी शाखाओं में जाकर के संजय गांधी किया करते थे। ये सारी चीज़ें हैं जनता के बीच में। तो उन संजय गांधी के बेटे जो है वो अपने परिवार के खिलाफ इस तरीके से खड़े नहीं हो सकते कि बीजेपी जो है उसको किसी तरीके से मुद्दा बनाए। अब बाकी अब देखना ये है कि किसको तैयार किया है, किसको तैयार नहीं किया है, किस तरीके से सांप्रदायिक रंग मोदी जी वहाँ देना चाहते हैं, चुनाव को किस तरीके से लेना चाहते हैं। क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से मोदी जी बोले हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान और मुसलमान और जो सारी बातें करके कही हैं, वो साफ तरीके से समझा सकता है कि वो मोदी जी धीरे धीरे अपनी पिच पे अब लौट रहे हैं, और उनको समझ में आ गया है कि अब वो विकास की बातें और सारी बातें नहीं चल रही हैं, चूँकि जनता सवाल पूछ रही है। लेकिन ये उनका सांप्रदायिक एजेंडा है शर्मिष्ठा जी, वो भी अब जो है वो नहीं चल पा रहा है एक तरीके से। उस सांप्रदायिक एजेंडे पर भी जनता लौट के नहीं आ रही है, क्योंकि जहाँ भी कोई बीजेपी का नेता जाकर के बात करने लगता है कि हिंदू मुसलमान की, लोग तुरंत उसको जो पूछने लगते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात तो हम बाद में कर लेंगे, पहले ये बताओ 10 साल में तुमने किया क्या है जिन वादों के आधार पे आए थे। क्योंकि जब आप आए थे तो आप विकास की बात करके आए थे, 2 करोड़ रोजगार की बात आप करके आए थे, महंगाई कम करने की बात करके आए थे, महिला सुरक्षा की बात करके आए थे, किसानों की एमएसपी दोगुनी करने की बात करके आए थे। इन सारे मसलों पे आपने क्या किया है, जरा हमको ये बता दीजिए। वो 100 स्मार्ट सिटी में से कितने स्मार्ट सिटी बन गए ये बता दीजिए। तो ये सवाल जो है वो उसके जवाब किसी को बन नहीं पाते हैं। तो ये समस्या जो है बीजेपी के सामने है। दूसरा, प्रधानमंत्री के झूठ जिस तरीके से पकड़े जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो वो बड़े जो प्रधानमंत्री उपहास का पात्र एक तरीके से बनते जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री ने कहीं कह दिया कि कांग्रेस 272 सीटों पर लड़ ही नहीं रही है, तो कहाँ से सरकार बनाएगी। अब पवन खेड़ा कह रहे हैं कि 326 सीटें तो हम घोषित कर चुके अब तक। मोदी लगता है आप भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जगह जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी आने लग गई है। एक मित्र कोई है उस पर ट्विटर पे, वो कह रहे हैं कि भाई ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, अच्छा हुआ मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, वरना लोग कहते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, अच्छा हुआ मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। तो अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पर्याय बन गई है। ये जो है कल से शुरू हो गया है, और ये कहा जाने लगा कि मोदी जी की भी जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की यूनिवर्सिटी है वो भी लगता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की होगी कुल मिलाकर के। तो मोदी जी जिस तरीके से उपहास का पात्र बनते जा रहे हैं, मोदी जी की शिक्षा जिस तरीके से सामने चली आती जा रही है, कितना पढ़े लिखे हैं मोदी जी, कितने विद्वान व्यक्ति हैं, सारी चीज़ें सामने आती जा रही हैं। तो मोदी जी जो है, एक दूसरी बीजेपी की परेशानी ये है कि कुल मिलाकर के उनका सारा चुनाव जो है वो एक तरीके से मोदी जी पे ही केंद्रित है। मोदी जी ही उनके अकेले स्टार प्रचारक हैं। चुनाव भी इतना लंबा इसीलिए करवाया गया था कि मोदी जी हर चुनाव क्षेत्र में जाकर के एक बार पहुँच जाएँ। बरेली तो शर्मिष्ठा जी मोदी जी 2 बार पहुँचे,
एक बार भमोरा एक जगह वहाँ उन्होंने जनसभा की और अगले दिन वहाँ जाकर बरेली में रोड शो किया। यानी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मोदी जी को 2-2 बार जाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी तगड़ी मोदी लहर इस समय चल रही है और 2 महीने लंबा चुनाव जो कराया गया उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो कुल मिला के समिता जी जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही हैं वो सामने ये है कि मोदी जी बहुत ढलान पे हैं। बीजेपी भी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। बीजेपी ने भी तय कर लिया है कि भाई ठीक है, मोदी ने गारंटी दी थी, मोदी जी गारंटी जानेंगे, ये बीजेपी की कोई गारंटी नहीं। तो बीजेपी के ऊपर कोई नफा नुकसान बीजेपी का नहीं है। सरकार बने या ना बने, मोदी जी हारे चाहे जीते, मोदी जी हारेंगे जीतेंगे, बीजेपी नहीं हार जीत रही है क्योंकि बीजेपी चुनाव लड़ ही नहीं रही है। तो कुल मिला के ये चीज़ें हैं। और इस समय की जो सबसे बड़ी खबर समिता जी आ रही है वो यही आ रही है कि हम लोगों ने जिसको ब्रेक किया कि अमेठी से राहुल गांधी का पर्चा खरीदा जा चुका है। कल वो अपना नामांकन करेंगे। प्रियंका गांधी भी कल लखनऊ पहुंच रही हैं, 9 बजे की फ्लाइट है उनकी, ये बताया जा रहा है। हो सकता है कि उनके नाम की भी घोषणा हो जाए। अभी तक घोषणा नहीं हुई आधिकारिक तौर पे, लेकिन आज शाम तक निश्चित तौर पे कांग्रेस जो अमेठी और रायबरेली को लेकर के कोई घोषणा कर सकती है समिता जी। बिल्कुल, आज तो घोषणा होनी ही है क्योंकि कल पर्चा भरना है और मेरा ख्याल है कल सुबह तक का कांग्रेस इंतजार नहीं करेगी। आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे इस सस्पेंस को खत्म कर देंगे और बता देंगे कि अमेठी से राहुल गांधी कल पर्चा भरने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के नाम का पर्चा खरीदा जा चुका है। प्रियंका गांधी के भी पहुंचने की खबर है और जिस तरह से वहां अभी से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, तो लोगों से बढ़कर गवाही कोई नहीं देता, लोगों से बढ़कर किसी से पता नहीं चल सकता कि देश में इस समय माहौल कैसा है। और कम से कम अमेठी का माहौल देखकर तो यही लग रहा है कि अमेठी इस समय पूरी तरह से राहुलमय हो गया है। और आज द्रौपदी मुर्मू, जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में रामलला के दर्शन करने भी पहुंची, ये उनकी तस्वीरें आई, तो उससे भी जाहिर हो रहा है कि मोदी को जब राम मंदिर का कोई माइलेज नहीं मिलता दिखा और जबकि उन पर उल्टे ये सवाल उठ गए कि आपने राष्ट्रपति को क्यों नहीं आमंत्रित किया, तो आज राष्ट्रपति महोदया भी पूजा करने पहुंच गई। तो ये सब सारा जो घटनाक्रम चल रहा है, ये जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं, उनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए हालत इस समय बहुत खराब हो चुकी है। और कल अमेठी और रायबरेली पर जब अमेठी से राहुल गांधी पर्चा भरेंगे तो ये बिल्कुल तय है कि बीजेपी की हालत और खराब हो जाएगी। अमेठी में पिछले बार 2019 में राहुल गांधी नहीं चुने गए थे। ये वैसा ही था जैसे इंदिरा गांधी को एक बार हार मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद अमेठी और रायबरेली का नाम जो है वो गांधी परिवार के कारण ही जाना जाता रहा है देश की राजनीति में। दोनों सीटें हाई प्रोफाइल इसी वजह से बनी हुई हैं। एक आध बार की हार से कोई ये मुगालता न पाल ले कि अब गांधी परिवार